पॉइंट्स रे जो जो पॉइंट्स गुडा रहिबा कथा से प्रत्येक पॉइंट्स को नहीं कि तमरो मटेरियल टा ही से हिसाब से डिजाइन हे जाइता अछि नै कि आ सेल्फ मोटिवेटिंग motivation to learners prerequisites for undertaking learning task and are prepared in such a way these materials are prepared in such a way that they not only motivate the learners to learn from it but also sustain their motivation through the learning process they arrange curiosity raise problems relate to माने तार प्रेजेंटेशन स्टाइल टा तुम बहिरे मध्ये तुम देखिबो तुम प्रेजेंटेशन स्टाइल टा समटाइम्स इट इज लाइक आस्किंग क्वेश्चंस समटाइम्स इट इज लाइक माने सरप्राइजिंग यू माने से भितरे एमती देथिबो जे जेमति कि से जो पाठ पढार जर्नी टा तुमको बोरिंग लागिबनी पाठ पढार जर्नी टा तुम पढिला परे गोटे चैप्टर पढला परे माने आ गोटे यूनिट रो गोटे पार्ट पढला परे तुमको आरो यूनिट टा पढिया पे मोटिवेटेड फील हबो तो से कंटेंट गुडे को से हिसाब से डिजाइन करा जाय थाए आरी तुम मैंने जानिछ एथरे सेल्फ इवैल्यूएशन मध्य दे थाए नै पॉइंट्स टू चेक सेडा भी दे थाए तापरे तमरा क्वेश्चंस गुडा को मध्य दे थाए एक्सरसाइज गुडा को दे थाए एक्टिविटीज कोन परफॉर्म करबा से गुडा को सब दे थाए ए लर्नर गेट्स कांस्टेंट फीडबैक थ्रू आउट द मटेरियल थ्रू सेल्फ इवैल्यूएशन गोटे सेल्फ इवैल्यूएशन गोटे माने गोटे स्क्वायर रे दे थाए हमरा नै कि से भितरे देथिबो कौन कौन तमे सेठु करिवो चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज एक्टिविटीज यूनिट एंड क्वेश्चंस ए सब जिंस मध्ये सथरे इंक्लूड करा जाय थाए नै कि design of self-learning materials design of self-learning materials from the part of design of distance learning material distance learning program may consist of more than one course each course comprises a few blocks each block consists of few units each unit has a unit structure and comprises of few sections each section consists of a few subsections the structure of distance learning is presented in this गोटे प्रोग्राम हे गला माने अगर फॉर एग्जांपल तमे निजर प्रोग्राम ता तमे नै जा हला समस्त निजर निजर प्रोग्राम ता को ही वर्तमान प्रोग्राम ता तमे जदी डिस्कशन करियो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू देखो से मटेरियल ता एम्ति डिजाइन हे थाउची सेल्फ लर्निंग पई जे से तुमको फैसिलिटेट करेबो बहुत जगह रे तमे गाइडेंस से ही मटेरियल मध्ये रही पाइ जबो सेटा केमति ना सेटा कोन एम्ति हाफाजाड हे कि तुमको मेंचेबो बही दिया जाउची कि जे कोनोसी जिंस तमे खोज ये करो से करो सेमति दिया होची नाइ तमरा एंटायर प्रोग्राम रो गोटे माने ये बनथियो कि तो प्रोग्राम भीतर तमरा कोन कोन कोर्स रहिला हां गोटे प्रोग्राम रे तमरा कोर्स कोन कोन रहिला केतेटा कोर्स तमे करियो प्रत्येक कोर्स रो तमरा यूनिट कोन रहिची जेमति वर्तमान तमे गोटे पढुछ this is related to that of your education आ गोटे जगह रे तमरा रिसर्च रिलेटेड थिबो आ गोटे जगह रे तमरा रहिथिबो एटा माने टीचर एजुकेशन रिलेटेड अछि तो तमरा पुनी रहिथिबो कोन कहलो असेसमेंट रिलेटेड रहिथिबो आ कोते जगह रे पेपर गुडा को जेमते अलग अलग सब पेपर थाए से अनुसार तमरा कोर्स मटेरियल्स और यूनिट्स तमरा कोर्स मटेरियल्स डिजाइन हेतिबो प्रत्येक कोर्स मटेरियल टा गोटे कोर्स मटेरियल अंडर रे पुनी कोन थिबो अलग अलग यूनिट्स थिबो ना नै प्रत्येक कोर्स मटेरियल रो किछ किछि माने केतेटा यूनिट प्रत्येक कोर्स मटेरियल रे गेन रिसर्च रो तार में भी 5 10 15 टा यूनिट थाई पारे हला तमरा जो एजुकेशनल स्टडीज रो यार मध्ये रो 10 टा 15 टा यूनिट रहता है पारे तमरा आउ किछि जदी अछि असेसमेंट जदी अछि ताहले तार आउ किछि भी यूनिट्स रहता है पारे एम्ति डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स रहथियो प्रत्येक यूनिट गुडा तमे देखियो पुनी से सेक्शन 1 2 3 हे कि प्रत्येक यूनिट गुडा मध्ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन रे डिवाइड कराइता है कोन पाई ना सहज रे से जिंस गुडा हमें बुझी परिबा पुनी प्रत्येक सेक्शन को पुनी सब सेक्शन रे मध्ये डिवाइड करा जाय थाए A distance learning unit has a structure which is placed in the beginning of the unit. A distance learner can get a glimpse of the unit from the unit structure. It is also called the conceptual structure of the unit. अच्छा जेतळे देखो एडा एमिति डिजाइन करा हेता होची तमन तो वेरी वेल एक्वेंटेड अबाउट इट नै कि तम पाखरे सब मटेरियल अछि ना यस मैम हां तो तमरा प्रत्येक यूनिट टा प्रथमे खोलिला पर सेथरे कोन देथा होची गोटे यूनिट रो बिगिनिंग रे फर्स्ट पेज रे कोन लिखा हेता होची मैडम कंटेंट्स वो लिखा होची तार कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क टा दोनी प्रथमे फर्स्ट रे से तुमको जो जिंसडा दोची से जो यूनिट एंटायर यूनिट स्ट्रक्चर टा से सेठ दे देथिबो माने कोन कोन कांसेप्ट से यूनिट भीतर अछि पॉइंट वाइज करी द कांसेप्चुअल स्ट्रक्चर टा पूरा प्रेजेंट करथिबो से नै कि
कि ए Yes, ma'am. यूनिट रे आमे एबे जतले आमे ए यूनिट टा पढिले तो प्रथमे आमे देखिले कि या भितरे आमे कोन सब पढिबा हैला ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम विषय पढ़ा तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग गले सेल्फ लर्निंग गुड़ाक आसब पढ़ा तापर आम केमती मटेरियल डिजाइन हो विषय पढ़ा तापर इभालुएसन विषय पढ़ा ए सब जिनस गुड़ाक आम से देखिले तो सेमती प्रथमे ही माने यूनिट रो कांसेप्ट गुड़ाक लिखा जाइथिबो तापरे कोर्स रो ऑब्जेक्टिव गुड़ाक यूनिट रो ऑब्जेक्टिव गुड़ाक हमकु ता भितरे दिया जाइथिबो तापरे आमे जतले जिबा प्रत्येक स्ट्रक्चर प्रत्येक माने सेपरेट सब कॉन्सेप्ट गुड़ाक मध्य एक्सप्लेनेशन करी करी आमे जाइथिबा हां तापरे प्रत्येक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेनेशन कला परे सेथरे हमरो डायग्राम्स पिक्चर्स एक्सरसाइज ए सब जिंस मध्य रहउची नहीं कि चेक योर प्रोग्रेस ए सब जिंस मध्य रहइबा सो लेट अस सम अप ए सब जिंस मध्य रहइबो लास्ट को आमे से सब जिंस रे गोटे वर्णना माने फाइनली तमे कोन बुझिलो कोन न बुझिलो ए प्रत्येक जिंस तो ए मटेरियल टा निश्चय ही अलगा बुक नॉर्मल बुक्स मानगठु अलगा थाए से ये सेल्फ लर्निंग रे बहुत हेल्प करे तो गोटे जदि आम यूनिट देखिया ताले सेठ कौन अच्छी गोटे ओपनिंग सेक्शन अच्छी ओके गोटे मेन बॉडी अच्छी गोटे कनक्लूडिंग सेक्शन अच्छी एबे जेमति मते मु कहली कि लेट अस सम अप करिया ताले सेडा तमरा कनक्लूडिंग सेक्शन रे आसीबो ना ओपनिंग सेक्शन रे आमे तबरे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कोन पॉइंट्स ऑफ लर्निंग दिया हबो कोन आमे से एंटायर यूनिट भितरे आमे कवर करचे हां तापरे ओपनिंग सेक्शन कंटेन्स टाइटल एंड नंबर ऑफ द यूनिट और लेसन the structure of the unit outlines the content of the unit introduction and objective we have already presented the structure of the unit introduction explains the brief content of the unit it relates the theme of the unit to the previous unit it connects the previous knowledge of the learner with the new knowledge देखो गोटे क्लासरूम को गले कौन होची जनरली आम जो क्लासरूम को जाऊे ताहले टीचर से निश्चय ही प्रश्न पचार कि आगु आम कौन पढ़ी नहीं कि प्रीवियस क्लास रे हमें कौन पढ़ी ना से जाए डायरेक्ट जहाँ भी तुम बस्ता से किसी ना किसी पढ़े आरंभ करदे सेमती तो करेनि ना नहीं मैम हाँ किसी तो आम जाना दरकार ना आम ऑडियंस जी जो मैंने बसचंदी तो से मैंने कौन बुझी कौन पढ़ुंट कि मो निजर रिकापिचुलेट करने मानकर मु क्लास नौ पढ़ाऊँ तुम जाना दरकार मु कौन पढ़े लास्ट क्लास आम कौन पढ़े आम कौन पढ़िया जाऊे आम सेमती डिस्कसन करुचे तो तुम देख यहाँ जेहेतु गोटे सेल्फ लर्निंग मटेरियल अच्छी तो ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल तुम जेहेतु सेल्फ लर्निंग मटेरियल अच्छी तो ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल तुम देखि कि तुम जो प्रीवियस नॉलेज गुड़ा को कनेक्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट जो गुड़ाक दिया होची सेठी निश्चय ही प्रीवियस यूनिट रे हमें कौन पढ़िले तार 2 लाइन लिखाई थाउची बुझिला जेहेतु एटा गोटे सेल्फ लर्निंग मटेरियल तो तुमको मोटिवेट करया पे तुमको एंगेज रखया पे तमर पूर्वापर भाषा एथिरे निश्चय ही दिया जाउची माने प्रथमे दिया जाउची तमर कोन तमे आगुरु पढ़ितिला प्रीवियस यूनिट रे वर्तमान तमे कोन पढ़िया को जाउछ तार गोटे ओवरऑल पिक्चर तमर इंट्रोडक्शन रे तार गोटे ओवरऑल पिक्चर तुमको सेठी प्रेजेंट करा हे जाथाउची तापरे हमको सेठी प्रत्येक ऑब्जेक्टिव सेटा आसला ओपनिंग सेक्शन रे देन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फॉर द यूनिट प्रत्येक माने येरा तमर यूनिट रो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स गुडा को तापरे पॉइंट वाइज करके सेथरे वर्णना करा जाउची कि हमें ए भितर कोन कोन प्रत्येक जो यूनिट रो सब पॉइंट्स अछि से प्रत्येक सब पॉइंट रो हम मानकर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स गुडा कोन कोन रहिबो instructional objectives are the statements which specify the intended learning outcomes तो ऑब्जेक्टिव निश्चय आम जो गोटे कोर्स करुचे तार लर्निंग आउट आम कौन बुझिले कौन जानिले कौन करिपरिबा ए कोर्स टा पढ़िया द्वारा तार अर्थ हमर कॉग्निटिव डोमेन हमर माने हमर अफेक्टिव डोमेन आ कौन वैल्यू ओरिएंटेशन आम ता द्वारा माने गोटे स्टूडेंट भितर आनी परिबा ए सब जिंस को मिसे के हमर जो लर्निंग आउटकम माने एंटायर कोर्स लर्निंग आउटकम टा कोन जो पढ़ी साला परे पिल्ला जो जिंसटा ग्रहण करची सेडा को जतले आम खोजी की बाहर करछे तो इवैल्यूएशन माध्यम रे सेडा होचे लर्निंग आउटकम गोटे पाठ पढ़ार लर्निंग आउटकम होचे सेडा आ आमे लर्निंग आउटकम ना आमे कोठी रिफ्लेक्ट कर परिया ना आमे लर्निंग आउटकम जतले डिसाइड करिया कि ए पिलाटा बुझिया दरकार तो सेडा ही बनि जियो मोर कोन ऑब्जेक्टिव हला जतले आमे सब बेले ओनली लर्निंग आउटकम एंड ऑब्जेक्टिव बोथ माने सिमिलर
कहीं ना आउटकम ऊपर बेस करी ही मु मोर ऑब्जेक्टिव टा मु जति चाहिबी कि पिलाडा एया बुझू पिलाडा एया कहि पारू पिलाडा एया बुझेई पारू किंबा पिलाडा ए जिंस गुडा को करि पारू ए जो कोर्स टा पढ़ी सारला परे से पिलाडा ए जिंस सब कर परिबो तो सेउडा को मोर कोन हे जो सेउडा को अगेन दोस थिंग्स विल बी माय लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैला तो लर्निंग आउटकम ऊपर बेस करी हमरा ओपन लर्निंग सिस्टम रे हमरा सेटा कोन दिहेता होची ना लर्निंग मटेरियल्स गुडा रे हमरा ऑब्जेक्टिव टा लेखा हेता होची these are to be achieved by the learners after going through the materials and completing the necessary assignments given in the unit. Objective explain what the learners are expected to learn or do after they have gone through the unit. Those direct in organization of the content, selection of media, chart, pictures, cartoons, and evaluation questions. ओके एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तो हमें जानिचे जो ऑब्जेक्टिव हमरो केमती से ऑब्जेक्टिव गुडा का हमें केमती सिलेक्ट करी हम तो मैं जस्ट कहली कि पिलाडा कोन कहि परिबो जानिची कोन नॉलेज बेस्ड हला एप्लीकेशन बेस्ड कॉग्निटिव डोमेन जदी देखिया ताले हमें देखो बहुत जगह रे देथिबा आइडेंटिफाई लिस्ट डिफाइन नेम लेबल ए सब जिंस उडा थिबा इभेन आमे जेतले नॉर्मल क्लास भी करछे लेसन प्लान भी बनौछे ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରଖୁଛେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସବୁ ଯାକୁ କଣ ଆମେ କହୁଛେ ଜାଣିଛ ଲିଷ୍ଟ ଡିଫାଇନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ନେମ୍ ଲେବଲ ଏ ସ୍ପେସିଫିକ ଟର୍ମ ଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଜାଣିଛ କି हेलो ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ଜାଣିନୁ। ଜାଣିନ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ନଲେଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ କହିଲେ ଟୁ नो ନଲେଜ ଟା ହଉଛି ଡୋମେନ ଏଟା ହଉଛି ଡୋମେନ ଅଫ ଲର୍ନିଂ ଆଉ ସେଇ ଡୋମେନ ଅଫ ଲର୍ନିଂ ଗୋଟେ ପିଲାର ଡୋମେନ ଅଫ ଲର୍ନିଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟର୍ମ ଗୁଡାକ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ସେଗୁଡାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସନ ଭର୍ବସ ହେଲା जनरली बीएड फेड रे पढ़ा जाए तो ये जो देखो मुझे कहली आम ऑब्जेक्टिव कौन आमर जो पाठ पढ़ा कि पढ़ेबा तार गोटे ऑब्जेक्टिव अच्छी तो आम पढ़िया द्वारा किसी जिनस आम जाना हेल्ले आम जब से जिनसा जाना तुम जानिल बोली आम केमी जाना तुमको कहब कि किसी गोटे जिनस लिस्ट कर list down all the teaching learning materials provided through means open learning system ହେଲା କହିଲେ ତମେ ସେଠି ଲେଖିବ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ମେଟେରିଆଲ୍ସ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ ରୁମ୍ସ ମାନେ ଆଉ କିଛି ସବୁ ଯାହା ତମକୁ ମେଟେରିଆଲ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାହଉଛି ତମେ ଲିଷ୍ଟ କଲ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ତ ତମକୁ ଲିଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଲା ତମକୁ ଓପନ ଲର୍ନିଂ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ କଣ ତମକୁ କହିଲା ଡିଫାଇନ ଓପନ ଲର୍ନିଂ ସିଷ୍ଟମ ତମେ ଜାଣିଛ ଓପନ ଲର୍ନିଂ ସିଷ୍ଟମ ଟା କଣ ତମେ ଜାଣିଛ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତମକୁ ଡିଫାଇନ କରିବାକୁ କୁହାହବ ନାଇଁ କି तो ए माध्यम तमें गोटे जिन नॉलेज को आम जो जानवा कि नॉलेज टा केमती अच्छे मोर ऑब्जेक्टिव टा केमती फुलफिल हम व्हेन आई विल गेट ए आउटकम हाउ कैन आई गेट एन आउटकम आई हैव टू टेल यू टू डू समथिंग तमें निश्चय किसी करिले ना किसी कहब किसी कर कोड़ा को आइडेंटिफाई कर कोठे कंपेयर कर कोठे डिफरेंशिएट कर कोठे ओपन लर्निंग सिस्टम आउ तुम डायरेक्ट लर्निंग सिस्टम विषय तुम कंपैरिजन कर देन ओनली आई कैन नो कि यस मु जो जिनसटा पढ़ेली एथरु पिलाडा किसी कहि पारुची किसी बुझी पारुची किसी बुझेई पारुची किसी एनालाइज कर पारुची को जगह कंपेयर कर पारुची को जगह माने कंट्रास्ट कर पारुची तो जानि पारुची तार अर्थ मु एटा जो पढ़े एटा ठीक अछि तो हमर एडा सब लर्निंग आउटकम्स so learning outcomes and objectives ए जो objectives गुडा को हमें विभिन्न डोमेन रु हमें नहीं था जे माइक्रो लेवल रो से जिंस गुडा को हमें केमे जानिया ना नॉलेज डोमेन को टू नो हमें कहिया कॉम्प्रिहेंशन एडा सब कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन तमे गोटे जिंस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में भी जानिथिबो कि न जानिथिबो तमे देखो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे कॉग्निटिव डोमेन रे हमर सीक्वेंशियल सबुठ लोएस्ट लेवल रे तमरा नॉलेज रहला तापरे आसबो एप्लीकेशन सबुठ हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी इज दैट ऑफ योर इवैल्यूएशन ओके द नॉलेज आसियो कॉम्प्रिहेंशन आसियो एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन ए सब गुडा का तमरा आसियो कॉग्निटिव डोमेन रे आ ताकू जानिया पे नॉलेज के गेन हिच कि न हिच जानिया पे जने कोन करियो ना केते उडी एक्शन वर्ब यूज कर पारियो से एक्शन वर्ब उडा कोन लिस्ट डिफाइन आइडेंटिफाई नेम लेबल एक्सेट्रा कॉम्प्रिहेंशन जानिया पे जने कोन कर पारियो अंडरस्टैंड जनकर हिच कि न हिच डिस्क्राइब द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंशिएट बिटवीन हाँ तमे जानिले ना जिनसटा बुझिथिले तमे डिफरेंशिएट कर पारियो डिस्कस अबाउट ओके ए सब जिनस उडागा देन एप्लीकेशन केमती आसियो ना कैलकुलेट
examine, modify, change, classify, demonstrate ए सब जिनस गुड़ाक तुम एप्लिकेशन रे आसो एनालिसिस अरेंज डिवाइड सिलेक्ट इंटरफेयर ए सब जिनस सिंथेसिस रे रीअरेंज कंपोज रीराइट फॉर्मुलेट डिजाइन प्लान प्रिपेयर ए सब जिनस तुम सिंथेसिस रे आसो इवैल्यूएशन रे एसेस रैंक ग्रेड जज कंक्लूड रेकमेंड ग्रेड ए सब जिनस आसीबो तुमरा इवैल्यूएशन रे हैला तो जेकोसी जगह आमर ऑब्जेक्टिव गुड़ा को ए सब डोमेन गुड़ा को लेकिन आमर ऑब्जेक्टिव बना जाए थे तापर एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कौन डिफाइन द कांसेप्ट बैटर सिस्टम गोटे एग्जांपल से नहीं गला हैला नेम द मेन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी डिफरेंशिएट बिटवीन बिहेवियर हर्बिवोर्स एंड कार्निवोर्स ऑफ एनिमल्स आमर कहयार अर्थ कौन जेतेबेले आमे पाठ पढौचे केतेक जिनसर जनरल ऑब्जेक्टिव्स रोची आउ केतेटा जगह हमर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रोची माने कर आमे गोटे पाठ पढौचे गणित हला गणितर जदि आमे जनरल ऑब्जेक्टिव्स बोले कहबा ताहले एई गाणितिक समस्या गणित पढ़िया द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग माने एटीट्यूड पिला भितरे समस्यार समाधान कर परिबो पिलाटा समस्यार समाधान कर परिबो ताले एटा कोन हला जनरल ऑब्जेक्टिव हला ना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हला आमे गणित पाठ पढेबा गणित पाठ पढायार गोटे ऑब्जेक्टिव होची कि पिलाटा गणितिक समस्यार समाधान कर परिबो एटा जनरल ऑब्जेक्टिव हला ना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हला जनरल हला जनरल ऑब्जेक्टिव हला त हमें वर्तमान कहि परियो गोटे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव गणित पाठ को नेकी हमें गोटे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कोन कर परिया अति सिंपल रुको स्टैंडर्ड 1 2 3 सबू पिला माने रेक्टेंगल स्क्वायर ये गोल कोडा त्रिभुज कोडा से माने डिफरेंशिएट कर आइडेंटिफाई वेरी गुड हला आइडेंटिफाई कर पारे गणित रे गोटे निर्दिष्ट पाठ को नै कि आमे सेठी जतले कहिबा ताहले सेउडा कहि जे हमर कोन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हला सेंत प्रत्येक पाठ हमरा जनरल ऑब्जेक्टिव रहउची आ स्पेसिफिक जेमति विज्ञान हला साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होबा को आमे कहिया जनरल ऑब्जेक्टिव किंतु विज्ञान रे माने कर गोटे निर्दिष्ट माने आमे माने कर पढौचे कि फोटोसिंथेसिस विषय रे ताहले आमे सेठी कहिबा जे फोटोसिंथेसिस रो प्रोसेस विषय रे जानिबा ता होची हमर गोटे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेमति एठी दिखैछि हला एनवायरनमेंट अवेयरनेस क्रिएट करिया गोटे विज्ञान रो गोटे लक्ष्य एठी हमहु देछि हर्बिवोर किए कार्निवोर किए जानिबा किबा बैलेंस विथ द एनवायरनमेंटल ये जानिबा हला सेडा होची हमर निर्दिष्ट हेला जो जिनसडा निर्दिष्ट गोटे पाठ को फोकस गोटे कंटेंट को फोकस कला सेडा होची तमरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हला तो प्रत्येक लर्निंग मटेरियल रे तार स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी थाए आ सम जनरल ऑब्जेक्टिव्स मध्ये थाए देन फॉर एग्जांपल एठी तमु केते उडे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देछि नेम द मेन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी डिफरेंशिएट बिटवीन हर्बिवोर्स एंड कार्निवोर्स एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मोशन describe the function of legislature in parliamentary system of government distinguish between triangle and octagon then identify the major system in human body discuss the impact of the British rule of India eso jinsa amra specific objective he gala in self learning printed materials the writer of an unit needs to write objectives in the unit in the specific objective form and use action verbs मु तुम आगु कही एक्शन वर्ब्स रे तो तमे भी तम बही को काढ़ी की देखिबो तुमको बहुत जगह दिया लिस्ट आइडेंटिफाई कंपेयर एनालाइज ए वर्ड गुडा को यूज हेथियो तुम देखियो हला तमरा बहुत जगह रे तुम जो देखियो जोडे माने जो कोन सेडा थाए चेक योर ओन प्रोग्रेस जो एमती सब ब्लॉक करके दे न थाउची तम मानगु सेल्फ असेसमेंट पई तो सेठी तुम देखियो ए सब एगुडा को हमें कोन कहूचे कौन कहूँ आगुरी मु कही एनीवन कौन कहूँ जदि मु कहबी लिस्ट नॉनिंग टू नो ना एक्शन वर्ब बोली कहूचे हला
से टर्म गुड़ाक तुम लर्निंग टू नो कहले नॉलेज अंडर रे आसला से जिनस गुड़ा बट ताको हमें एक्शन वर्ब से जो लिस्ट कंपेयर जो सब जिनस गुड़ा को हमें एक्शन वर्ब कोचे तो ये से कहला इन सेल्फ लर्निंग प्रिंट मटेरियल दी राइटर ऑफ ए यूनिट नीड्स टू राइट ऑब्जेक्टिव्स इन द यूनिट इन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड यूज इट्स एक्शन वर्ब्स तार सब एक्शन वर्ब्स यूज करके असेसमेंट जतले हबो एक्शन वर्ब्स यूज करियो आ तार ऑब्जेक्टिव गुडा करे मध्ये से एक्शन वर्ब्स यूज करथियो कि एटा पढ़िया द्वारा पिला ने ए जिंस लिस्ट कर परबे ए जिंस को आइडेंटिफाई कर परबे ए जिंस को डिफाइन कर परबे ए जिंस विषय रे कहि परबे सब ए सब जिंस गुडा का सेठी लेखा जाइथिबो हला main body or text. The main body of the unit comprises the learning experiences in the form of unit content which are to be provided to the student. While writing the unit, simple and easily understandable language ought to be used. The distance teachers should avoid unfamiliar words, double negative passive voice and difficult language structures. He or she should use learner friendly approaches in his or her presentation. Attempts should be made to remove feeling of isolation by the learners. The personal touch need to be built in the unit. ଯେତେବେଳେ ବି ସେଠି ତମେ ଦେଖିବ ମାନେ କେତେ ଗୁଡାଏ ମେଟେରିଆଲ ରେ ସେଠି ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବ ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଟିଚର ତମକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ତମେ ନିଜର ବି ଓପନ କରିକି ଦେଖ ତ ସେଠି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ରେପୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ ରେ ଇଟସେଲ୍ଫ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ରେପୋ ଯେମିତି ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ ସେମିତି ପ୍ରକାରର ଲେଖାର ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ସେମିତି ରହିଥିବ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ରେପୋ ପିଲା ସହିତ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ ହେଲା କନକ୍ଲୁଡିଂ ସେକ୍ସନ ଏଠି ତ ବଡି ହେଇଗଲା concluding section रे कौन रहुची the concluding section includes a summary let us sum up answer to check your progress suggested readings references keywords and their explanations आउ थरे पुनी एंटायर माने बॉडी भितरु जहा जहा कीवर्ड रहला सेगुडा को भी लिखा जाइथिबा चेक योर प्रोग्रेस थिबा गोटे समरी थिबा तो केते बढ़िया से जिंसडा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हे थाउची ना then formative evaluation one of the important features of self-learning material is that they are designed with self-assessment exercise in the form of check your progress, self-check questions, activities in text questions. They provide feedback to the learner on their progress through the learning material. They also serve as effective teaching learning tools. They also serve as effective teaching learning tools for the learners as the learners move from one section of the learning unit to another only after they have successfully attempted the self-check questions. They are well integrated into the contents of the learning materials. Moreover, they also develop practical skills on the learners by expecting learners to do practical activities. तो सेठ किसी प्रैक्टिकल स्किल्स जो कोर्स गुडा के प्रैक्टिकल स्किल्स रो दरकार थाए कि प्रैक्टिकल करी कि देखिया तो से माने सेही प्रैक्टिकल स्किल्स करिया पई मध्ये सेठी मोटिवेट करा जाय थाए लेखा जाय थाए हाउ दे कैन डू फॉर द प्रैक्टिकल्स ओके एकेडमिक काउंसलिंग In open distance learning system, academic counseling constitute a significant method of organizing learning experience, organizing a learning experience on a face-to-face mode. It is not course centered but learner centered. ଯେତେବେଳେ ଆମର open learning system बना होची सेटा mostly learner centered बना होची. Online teaching in which flow of information is from the teacher to the learner. In counseling, the flow of information takes place from the learner to the counselor. बुझिपारल एकेडमिक काउंसलिंग माने कोन एकेडमिक काउंसलिंग रे माने एठी जेतळे टीचिंग लर्निंग होची सेतळे इन्फॉर्मेशन काडू का पाखु जाउची टीचर टू लर्नर पाखु किंतु काउंसलिंग रे कोठु कोठी जिबा दरकार इन्फॉर्मेशन लर्नर टू काउंसलर हां बेसिक के कहबा लर्नर कहियो लर्नर हां के सुनिबे बेसिक के काउंसलर काउंसलर सुनिए नहीं कि इनफॉर्मिंग आर केते कोन से जो माने ये मेथड उडा का एक्टिविटी उडा कोन करा हबा इनफॉर्मिंग एडवाइजिंग काउंसलिंग ओके जस्ट आमे पचारिबा किछि गुडे जिंस बहुत उत्तर आमे एक्सपेक्ट करिया काउंसिल पाखरु माने जे काउंसिल होउचंदी तांको पाखरु से कहिबे इनफॉर्मेशन
तापरे आमे तांकु एडवाइस दवा तबे से केते ग्रहण कर परछन केते ग्रहण कर परनाहंती कहिबे तापरे आमे तांकु से जंसडा विषय काउंसिल करया बुझेबा हला इन्फॉर्मिंग कोन it refers to providing correct information to learners about different aspects of the academic program like eligibility for taking admission in the specific program तो जे फर्स्ट इन्फॉर्मिंग रे असला ହେଲା କାଉନସିଲିଂ ଟାର ଦି ତିନି ପ୍ରକାର ମାନେ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ପ୍ରୋସେସ ସେଥିରୁ ଇନଫର୍ମିଂ କଣ ନା ଏ କୋର୍ସଟା କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ଇନଫର୍ମିଂ ହଁ ଏ କୋର୍ସ କଲେ କଣ ଲାଭ ହବ ଏ କୋର୍ସର ବେନିଫିଟ୍ସ କଣ କଣ କେତେ ସୁବିଧାରେ ଏ କୋର୍ସଟା କରି ହେଇଯାଇପାରିବ କୋଉଠି କରିହବ ହଁ କେମିତି କରିହବ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମର ଇନଫର୍ମିଂରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଡଭାଇଜିଂ it means providing different alternatives for a particular academic decision but recommending one suitable for the learner. For example, the counselor may suggest different available programs to learner but recommend the most appropriate considering his or her entry qualification. Counseling. Through this activity, a counselor helps a learner to take the appropriate decision for himself or herself regarding any kind of academic, personal, or career related problems. Stages of academic counseling. Academic counseling is organized at different stages of academic program. So let us discuss a little about is pre-entry, entry, during the course, during examination, etc. At this stage, counseling pre-entry. At this stage, counseling activities pertain to information on the course, eligibility for taking admission into the program, choice of course, etc. Pre-entry रे एंट्री करिया पूर्व एंट्री लेवल रे काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन एट दिस स्टेज इंक्लूड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्यूटोरियल सेशन डेट्स सबमिटिंग असाइनमेंट्स एक्सेट्रा ड्यूरिंग द कोर्स कौन सेटा ना द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज ऑफ काउंसलिंग लर्नर्स गेट कंटेंट एंड असाइनमेंट ड्यूरिंग difficulties clarified by the academic counselor when they come to the study center and counseling session. They also discuss their personal problems and problems related to the delivery of the materials with the counselor. During examination, a learner of distance education receives all kinds of information pertaining to the term and examination and practical examination, their time, place of conduct, etc. He or she also receives information about the nature of questions to be used in examination and how to prepare for them. Post study. After a distance learner completes a course, he or she may require information regarding other courses which he or she wants to pursue. A counselor needs to provide counseling in the post-study system. Media of organizing academic counseling, face-to-face counseling, group counseling, telephonic counseling, counseling by letters, counseling by handbooks, counseling by audio-video programs, counseling by broadcast telecast, counseling by interactive or CD-ROMs, counseling by internet. Okay, a subbu method amara varieties of method. It is very easy. These methods are used by in our counseling. Our assignments, केमती assignments तमने सब submit करचो. Assignment play a significant role in organizing teaching learning experiences. In distance learning, they serve to measure purpose. They function as a method of organizing teaching learning experience and as an evaluation tool. They also serve as a means of interaction between the academic counselor and the learner and a continuous evaluation mechanism. Assignments are generally questions of various types, long answer type, short answer type, and objective type, which are prepared on the content of a course and are given to the student to answer and submit to the university for evaluation and feedback. Since this is a compulsory component of an instructional system in distance education, learner go through the course and assess their own understanding of the course through feedback and assignment responses. They help the learner to prepare themselves for the term and the final examination. Okay. The बुझियार किसी difficulty नहीं. They go and approach and they understand about how to submit the assignment, where to submit, what are the questions to be submitted. Okay, assignments are two type: tutor marked assignments and computer marked assignments. Tutor marked assignments are those assignments which are assessed and evaluated by the academic counselor. They comprise long answer type questions, short answer type questions, and objective type questions. Computer marked assignments kono? Now, computer marked assignments are those assignments which are evaluated by the computer named optional mark readers, OMR optical mark readers, and comprise objective and multiple choice questions.
helping distance learners to prepare assignments. An academic counselor should help the distance learner to prepare good assignments. Some important points which he or she should tell the learner to keep in mind while writing assignments are correct information, logical sequence, coherence, preciseness, clarity of expression, correct use of language, comprehensiveness, and legibility, sticking to the word limit, avoid of copying, etc. Evaluation of assignment and assignment comments. Evaluation of an assignment comprises providing feedback in the form of comments and awarding marks or grades. Comments provided by the academic counselor are of two types: teaching type and non-teaching type comments. Teaching type comments consist of positive feedback which a learner uses to understand his or her strength or weakness and accordingly improves his or her progress. On the contrary, non-teaching type of comment provide negative feedback and does not serve the pedagogic purpose. So let us study some non-teaching and teaching type comments. Non-teaching type comments. There are 5 categories of non-teaching type comments. Let us discuss them. Harmful comments. These comments block the interaction between the academic counselor and the learner. Since they are harsh, rude in nature, learners are not benefited by such unwanted jargons. Where is the explanation? So these type of comments should not be passed. Hollow comments. These comments are not meant much to the learner. For example, go through your answer, consult the print material, etc. These comments are not helpful. Misleading comments. Misleading comments which does not lead to any kind of learning improvement. For example, a comment like read the lesson again, redo the assignment, does not guide the learner on a corrective path. The above 3 comments are harmful and must be avoided. Null comment. These comments do not confirm or question, refute or approve of anything. They include non-verbal remarks like question marks, underlining, circling, brackets, etc. In fact, a learner does not get any meaning of these comments. Negative comment. The comments provide negative views on the facts, explanations, illustrations given by the learner. For example, comments like explanations are not clear, inadequate answer, examples are not relevant, examples etc. may serve as a correctives for the learner because this learner can improve his or her performance by such comments. Positive type comments. The positive type comments are discussed below. Constructive comments. These comments are meant for the helping the learner to improve his or her. These are constructive suggestions written by the on the margin of the assignment. For example, you should have given some illustrations to support your argument in this answer. Global comments. Apart from providing the global, the academic counselor provides overall global comments on them. Personal comments. The comments are not academic in nature, but they are powerful means of providing motivation and personal touch to the learner. They can also eliminate the feeling of isolation in the learner. Then we can come to the audio visual programs. Okay. Audio visual programs serve as a supplementary material to printed material. तब मैंने printed material भी पाउचा ता सहित certain audio visual materials if you are getting, then it is also an addition to that of the printed material. They strengthen the theoretical knowledge of the student by the way of providing direct experiences on various content of the subject. Audio programs are generally in the form of debates, lectures, panel discussions, role plays, etc. Through audio programs, distance learners are provided with view, opinions, and comments of the eminent educationists, researchers, and subject specialists. Audio programs are very effective for developing listening skills of the learner. They can be developed for any kind of issues, problems, or sequence of events. Video programs have added advantages of providing distance learners visual messages along with audio messages. They can depict actual reality and practice in a particular area of knowledge. They can be used to foster cognitive, affective, and psychomotor abilities. In distance learning system, audio video programs are made available at the study center
When learners come for counseling, these audio video programs can be displayed to them and can also be used to trigger discussion on various contents. Okay, the video programs are also telecast on National Network Doordarshan and Gyan Darshan of Indira Gandhi National Open University. Similarly, audio material programs are the broadcast from selection station at All India Radio, Gyanvani, FM radio channels. In case of IGNO, students are provided with the dates of broadcast and telecast of the programs through IGNO newsletters. Project work केमती करियो in many distance learning program, especially professional development programs at a higher level like management, computer teacher education, medicine, etc. Project work constitutes an important component of instruction system. Through the project work, learners are expected to study in depth on one problem in their area of subject and find solutions to that problem. Sometimes under the project work they can design and innovate practice which can form a part of their professional area. Each learner is expected to develop a project proposal incorporating the title of the problem, objectives, research questions or hypothesis, methodology and implications. The proposal is sent to the concerned faculty member of the institution where the learner is pursuing the program for feedback and approval. After receiving necessary feedback and suggestions from the faculty, the learner carries out the research work and submit the finding in the form of a research report and headquarter for evaluation. Practical work are organized for the programs which have practical or component of the program. Since program have practicals in the form of laboratory work, similarly health science programs expect students to carry out practicals in the hospital. Computer science programs require students to perform practical in the computer laboratory. Teacher education program expect teacher trainees to conduct practicals in schools and identified teacher education institutions. Therefore, practicals are held at a designated institutions for which institutions provide schedule. Attendance at practicals is compulsory. Okay. तो बर्तमान तुम जानीगल जमती कि हमरा प्रिंटेड मटेरियल है ऑडियो विजुअल मटेरियल है जब प्रोजेक्ट वर्क है से प्रैक्टिकल है तो केते केते जगह हमरा प्रोजेक्ट वर्क भी रहउची आ किसी किसी जगह हमरा प्रैक्टिकल वर्क रहउची जतेक साइंस रो जिंस केमिस्ट्री मानकर जणे इग्नोर पढुचे जणे मानकर केमिस्ट्री पढिला जणे मानकर फिजिक्स पढिला इग्नोर जणे जूलॉजी पढिला इग्नोर तो दे ऑल नीड दैट ऑफ योर प्रोजेक्ट वर्क एज वेल एज प्रैक्टिकल वर्क ला then we will discuss about some of the emerging technologies. Teleconferencing is one of the emerging technology. Teleconferencing is a latest technology which connects electronically a number of users located at different places to interact through audio, video or computer technology. The technology is very useful for distance education system as it provides both learner and teacher a distance system to link themselves for teaching learning purpose. All of us know that interaction is an effective way of providing feedback in the teaching learning process. In a face-to-face mode, a learner receives immediate feedback when he or she interacts with the teacher. He or she also receives feedback from the peer. In fact, the interaction process which takes place in face-to-face mode may be one-to-one between a teacher and a student, or one-to-many between a teacher and a group of students. The same kind of interaction pattern exists also in teleconferencing. तो टेलीकॉन्फरेंसिंग माध्यम ये सब जिनस गुड़ाक कैरी आउट कराई. इन केस ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द स्टूडियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर सर्व्स एज द टीचिंग एंड लर्निंग एंड्स आर एट द सेंटर्स हैविंग downlink facilities as well as telephone talk wake systems. In case of IGNO, all the regional centers and a number of study centers serve as a learning end. Distance learners of IGNO came to the learning ends and interact with that of the resource person at the teaching end. IGNO and used teleconferencing for the first time to organize extended contact programs of PG diploma in higher education students in October 1993. The IGNO headquarters in Delhi was linked with that of the regional centers throughout the country. A one-way video and two-way audio mode of teleconferencing was adopted in the purpose.
आजिकली तो यहाँ बहुत सहज हो बर्तमान तुम मैंने जमी जूम मीटिंग मध्यम पढ़ुच है गूगल मीट मध्यम पढ़ुच से तो से समय से सब जिनस नाला तो बर्तमान तो आहरी एडभांस हो गला टू गो फॉर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग टू गो फॉर मीन्स blended mode of learning, video conferencing, and to learn through that of your two-way mode of video conferencing, one-way mode of video conferencing. So nowadays within enhancing technology, it is very easy to go for distance learning, blended learning, computer based learning, computer conferencing. So all these things are very easily they can be carried out. So seminars, small group activities, role plays, debates, assignments, simulations, guest experts visits, whole class discussion, problem solving, teaching functions of computer conferencing have been given. And the textual nature of interaction develop written communication skill, enhances in-depth process and recall of course materials. ए सब जिनस गुड़ा बहुत हेल्पफुल हो मोबाइल कम्युनिकेशन. Satellite based communication can help learners at two levels. One, they can be provided electronic gadgets like radio, cellular phones, etc., which will allow them to remain in touch with that of the teacher while they are on move from the place to place. It is expected that in future more number of learners would be mobile for their work or business purpose. Secondly, specially designated, specially designed mobile van fitted with audio equipment, talk back facilities, etc., can be developed. These vans can move from one area to another in impact conduct or spot education training. Interested groups can be created around the learning centers in the rural and the remote area where learner in the adjoining locality can assemble and share their problems with the resource persons. Teachers located at the block or district center, they can interact with the teachers located at different centers using the satellite technology. The number of mobile phones users has increased leap and bound in their recent years. As a result, various technological options the mobile phone users in the country are increasing day by day. So जो मोबाइल इंटरेक्शन टा ग्रेजुअली बढ़ी बढ़ी जाउची आजकल तो बहुत फैसिलिटी हे गलानी. So it is very easy. इंटरएक्टिव रेडियो काउंसलिंग, सीडी रम्स, ऑनलाइन लर्निंग है. तो बर्तमान तुम जो पढ़ुच से कौन को मेथड ऑफ लर्निंग कह जानच आपको कह जाए ब्लेंडेड लर्निंग है. तो ये सब जिनस गुड़ाक आम बर्तमान जानिले कि आमर केमिति unlike face to face learning situation, learning experiences in open and distance learning are organized through different methods and media. The principles of self learning are taken into consideration while organizing a learning experience through ODLs. Self learning print materials continues the main study distance learning material system, while academic counseling serves the face to face input to the learners in distance education. It is meant to address academic and personal problems of the learner. Assignments provide learners feedback on the process and the progress of their learning. Audio video programs serve as supplementary materials to the print material. Project work, practical work, important components of professional and science-based programs, all these are part of these ODLs. Teleconferencing, interactive radio counseling, CD-ROMs are the various latest technologies that are being used to provide this are used in this open distance learning courses. Okay. So we have discussed a great deal about that of your open distance learning system. Now let us move to another unit, that is your curriculum transaction in classroom situations. Again you see आमे जमती लास्ट क्लास रे कथा होतले कि गोटे यूनिट देथिले तार वेरियस सब पॉइंट्स देथाय. इफ यू विल मूव टू यूनिट 12, सो द टॉपिक इज करिकुलम ट्रांजैक्शन इन क्लासरूम सिचुएशंस हैला. तार गोटे इंट्रोडक्शन दिया है, पुणी ऑब्जेक्टिव्स अछि, देन पॉइंट्स गुडा भितर करिकुलम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रे करिकुलम कोन, करिकुलम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, करिकुलम अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, तापर करिकुलम ट्रांजैक्शन कोन, प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, 3 लेवल्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग केमती करा जाए, कोन प्लानिंग रो अर्थ कोन हैला, स्टेप्स इन इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग,
instructional planning steps गुड़ा कौन content analysis, formulation of instructional objectives, selection of instructional method, selection of media, ए सब जिनस means of curriculum transaction in classroom केमिति करा हुआ verbal explanations of teachers talk, classroom discussion, questioning and answering, learners participation, teaching effectiveness, self observation, observation of others, action research, maintenance of diary, building up of feedback system, restoring active learning activities. Let us sum up unit and activities, points for discussion, etc. ए सबु जिनस आमर एथिरे इनक्लूडेड होची कोथरे इनक्लूडेड होची ना आज हमें कोन एबे पढिया जाउचे हमें एटा होची हमर करिकुलम कोन करिकुलम ट्रांजैक्शन इन क्लासरूम सिचुएशन रे करिकुलम ट्रांजैक्शन पढिला बेले आमे प्रथमे देखिया कि हमर कोन करिकुलमटा कोन करिकुलम कहिले आमे कोन बुझे हला. As we understand, people get educated both through formal and informal ways. So far as our various senses are awake, stimuli from the environment in which we live in keep on influencing our mind, depending upon the extent of impact that may stimulus causes on our mind. We begin to focus on the stimulus which captures our attention most. The more we focus on it, the greater is our perception about it. Further, learning through informal way is a slow process. It takes long time to get people educated in this way with the intention of instructing the youngsters and equipping them with essential knowledge, skill, attitude, values within a short span of time. We have set up organizing knowledge and schools and colleges, looking into the specific needs of the aspirations of the youngsters, their age, their readiness of learning. Chunks of knowledge are selected and a series of learning experiences are prepared with a view to educate them in the best way possible within a specific time span. This series of topic learning activities that is to be carried out for educating them is known as curriculum. So do you understand what is curriculum? So here we are going to study about the curriculum. So what is our curriculum? I will discuss again, okay? Don't worry. Define the curriculum. Here we will define the curriculum. We will explain what is its perspectives. We will explain the curriculum transaction in a classroom. We will explain the need of instructional planning and curriculum transaction. And then we will labels of instructional planning. Then we will discuss about steps of instructional planning. Then we also will discuss about the various means of classroom curriculum transactions, name teacher talk, discussion, questioning, all this. Then we will explain also participation means how it can be promoted in the classroom. We will discuss about all these things. So first of all, let us discuss about curriculum. Curriculum, as we have already seen in the introduction, it is the it refers to organized course or study undertaken for a particular group of students under the aegis of an institution of learning. Okay. Curriculum आमे काउ कहया देखो आमे केते प्रकारर लर्निंग देखले फॉर्मल लर्निंग देखले नै कि इनफॉर्मल लर्निंग देखले नॉन फॉर्मल लर्निंग देखले किंतु आमे जेतले फॉर्मल लर्निंग कहया गोटे वर्ड सबले आसे कि डेलिबरेट टीचिंग तार अर्थ कोन ना आमे प्रॉपर्ली प्लान करूचे कि एई जो फॉर्मल सेटिंग रे माने करा गोटे पिला स्टैंडर्ड 1 रे जॉइन करची ताहले से कोन पढिबो कौन एजुकेशनल खाली कौन सी बसी मैथमेटिक्स और साइंस पढ़िबो नाइ तार कौन कौन एक्सपीरियंसेस दरकार हैला प्रत्येक पिलाडा जदी स्टैंडर्ड 1 रे एंट्री करछि तार एज को देखि कि से कौन जानिबा दरकार कौन सिखिबा दरकार ता एज अनुसार से कौन करि परिबो माने से जिंस जाको प्रत्येक जिंस को डिजाइन ताकू वैल्यू दरकार कि नहीं ताकू कॉन्स्टिट्यूशन एनवायरनमेंट विषय रे किछि दरकार कि नहीं तार निजर जत्न विषय रे से किछि जानिया दरकार कि नहीं तार साइकोमोटर स्किल्स सार काम करि परिबो कि नहीं से प्रेयर करि परिबो माने विभिन्न प्रकार जिंस आमे जदे स्कूल को एंटर करछि हमर एंटायर प्रोग्राम टा कोन कोन लर्निंग एक्सपीरियंस जने गोटे चाइल्ड को प्रोवाइड करा हबा बेस्ड ऑन हिज और हर ओन माने स्टेटस और कैपेसिटी को लेवल रे पिलाडा अछि
जदि से प्राइमरी लेवल रे अछि ताहले ताकू कोन पाठ पढ़ा दिया जिवो जदि गोटे पिला सेकेंडरी लेवल रे अछि ताहले से कोन पाठ पढ़िबो पुणी जदि गोटे पिला हायर सेकेंडरी लेवल रे अछि से कोन ऑप्शन नै छै से ऑप्शन रे से कोन कोन पाठ पढ़िबो तो प्रत्येक जिंस केवल पाठ नुह डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एक्सपीरियंसेस से सबू ताकू मिसे कि all the experiences that a child will go through while entering an educational organization for a specific period of time, that is known as your curriculum. ହେଲା ତ ସେଇଟା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ curriculum ବୋଲି କହିବା. So the totality of experiences that a child gains while going through that of an curriculum. ତାହେଲେ syllabus କ'ଣ? The totality of topics, learning experiences that fall under each subject is called a syllabus. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟର ଇଏରେ ଯାହା ଆସିବ ସେଇଟା ହେଉଛି syllabus. କିନ୍ତୁ टोटालिटी ऑफ एक्सपीरियंस पिला माने प्रेयर क्लास भी होची माने को करिकुलर एक्टिविटीज भी होची गोटे एंटायर करिकुलम माने गोटे पाठ पढ़ा भितर पसिगला पर सब तक जिंस आछि तमरा करिकुलम रे in totality of the experiences that comes under that of your curriculum but syllabus कोन स्टडी मटेरियल कोन से सब्जेक्ट पढ़िबो सब्जेक्ट रिलेटेड जो जिंस उडा तार रहितिबो सेटा होची तार सिलेबस कंटेंट्स कोन पढ़िबो से कंटेंट्स टाको हमें सिलेबस कहबा बट टोटालिटी ऑफ एक्सपीरियंस जहा गोटे लर्नर गेन करबा सेटा को हमें करिकुलम कहबा हला curriculum according to objective perspectives curriculum is generally built around the set of assumptions about the nature of knowledge and the way it is acquired. Most of the curricula presently are built on the objective perspectives that is regarded that regards knowledge as truth which humans have access. Teachers are persons who have acquired sufficient chunk of basic knowledge and revolving around a particular discipline. The role of teacher is to transmit this knowledge to the learner. As knowledge is seen as something known and relatively fixed, formal schooling organizes knowledge into formal and standard curricula for all students to learn. Students who learn through this system of curriculum built on the objectivist perspective would generally demonstrate their mastery of the knowledge through the performance of a standardized test. जदि ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव रे हमें कहबा ताहले ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव कहूची कि नॉलेज रो गोटे फिक्स्ड माने बाउंड्री अछि गोटे फिक्स्ड माने ये अछि बाउंड्री अछि जोडा कि टीचर्स आर मोर नॉलेजेबल सेति पई माने नॉलेज टा टीचर्स टू स्टूडेंट को पासन होबा दरकार आ गोटे कोर्स करि सरिया करिकुलम कर सरला परे स्टूडेंट्स मोर नॉलेजेबल वन हे कि माने बाहर के आसीबो से केमिति हमें जानि परिबे कि स्टूडेंट मोर नॉलेजेबल वन हला ना द स्टूडेंट हैज टू गो थ्रू ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट तार परफॉर्मेंस बेसिस रे हमें स्टूडेंट्स रो नॉलेज टाको माने कोन कर परिबा एक्सेस कर परिबा हले करिकुलम अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव सेडा त हमरा आसी गला कोन ऑब्जेक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव जदि हमें ताले तापर कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव देखिया सेठी कोन कहूची एन अल्टरनेटिव टू एबव पर्सपेक्टिव ए न्यू सिस्टम ऑफ इवॉल्विंग करिकुलम इज नेमली कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव आ सेडा कोन कहूची ना इट कम्स पर्सपेक्टिव हैज रिसेंटली कम अप इन द sphere of education. Instead of viewing knowledge as something fully known, fixed and transmittable, the constructivists believe that knowledge is rather personal and that meaning is constructed by the learner through their own experience. एठी कोन कहूची ना नॉलेज कंस्ट्रक्शन रो कथा आसीगला सी कहउतले जे नॉलेज टा फिक्स टीचर पाखरे हायर नॉलेज अछि teacher has a knowledge to transmit career to students and students will gain the knowledge but constructivist perspective kohuchi ki knowledge gain is totally a different phenomenon. Every learner gathers construct their own knowledge according to their previous experience. से child रो previous experience जहा अछि ता ऊपर बेस करिकी केवल एमती गोटे टीचर गोटू सेडा माने ट्रांसमिट करा जायनी नॉलेज टा लर्नर मध्ये निजे गोटे एक्टिव लर्नर गोटे एक्टिव पार्टिसिपेंट जे कोनोसी सिचुएशन रे लर्नर होची गोटे एक्टिव पार्टिसिपेंट जे कि निज नॉलेज को निजे कंस्ट्रक्ट करे केमती कंस्ट्रक्ट करे ता पाखरे जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशंस अछि प्लस वर्तमान जो न्यू इन्फॉर्मेशन दिया गला से जिंसडा को से कंबाइन करके से जहा किछि निजे सिखिला से जिंसडा को से कंस्ट्रक्ट करे एडा कहूची कि ना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच
Instruction, when seen from the point of view of this new perspective, is not telling or transmitting or fixing truth to students, but rather is providing students with relevant experience. तो आमे सेठी कोन करि परिया ना खाली एमिति स्टेटमेंट्स ऑफ नॉलेज आमे पास ऑन न करिकि आमे किछटा एक्सपीरियंस दे परिया, प्रोवाइड कर परिया स्टूडेंट्स को, जा द्वारा कि दे कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज. हला एटा होची हमरा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. Then curriculum transaction. Curriculum, be it of the objective perspective or constructivist perspective, is a tool and it has to be transacted or implemented. तो आमे जदि क्लास को जिबा किंबा गोटे कोर्स परस्यू करेबा गोटे छुआ को, ताहले ता पाखरे करिकुलम रहया निहाती जरूरी. करिकुलम टा होचे गोटे टूल जोडा को नेकी कि से तार फर्दर गोटे कोर्स को कंप्लीट करे परिबो. हला transaction consist of the process of putting into practice the set of activities. तो करिकुलम ट्रांजैक्शन रो अर्थ कोन ना हमें गोटे कोर्स जदि हमें करया को चाहूचे ताले से कोर्स टा करले कोन कोन जिंस कोन कोन एक्सपीरियंस देकी से चाइल्ड जीवो, को सब्जेक्ट मैटर ताको पढ़ाबो, कोन एक्सपीरियंस कराबो, कोन यूनिट्स रहिबो, कोन एक्सप्लेनेशंस रहिबो, एवरीथिंग एक्सपीरियंस द एंटायर experience the child has to go through, that is to be properly designed and that is to be carried out inside the classroom. So that is called your curriculum transaction. तो करिकुलम ट्रांजैक्शन कले हमको प्लानिंग भी करियो पड़ियो. केमती कोन प्लानिंग करिया ना तीनटा लेवल ले प्लानिंग होची. गोटे होची कोर्स प्लानिंग, माने करा गोटे वर्ष पई पूरा एंटायरली तमरा गोटे वर्ष माने करा आमे स्टैंडर्ड 9 को पढौचे. स्टैंडर्ड 9 को माने सोशल साइंस के साइंस जे कोनोसी गोटे पाठ पढौचे. तो तामे तार प्लानिंग टा केमती करिया ना तीन प्रकार रो प्लानिंग करा होची. गोटे होची कोर्स प्लानिंग, गोटे होची यूनिट प्लानिंग, आ गोटे होची लेसन प्लानिंग. हला गोटे कोर्स रे माने करा 9th स्टैंडर्ड रो विज्ञान पाठडा, 9th स्टैंडर्ड रो विज्ञान पाठडा जदि हमें पढेबा ताहले पूरा वर्ष जाकरे कोन रहला. तो गोटे वर्ष भितर हमको केते जिंस सारिया को पड़िबो, केतेटा वर्किंग डे हमर रहला, तो हमर गोटे केतेटा पाठ सारला परे हमें गोटे टेस्ट करेबा. तो एवरीथिंग द एंटायर कोर्स इज टू केते मंथ भितर हमर बने करो मार्च टू मार्च रहला, ताले केते मंथ भितर हमर 1/3 सरीबो, केते मंथ भितर हमर हाफ ऑफ द कोर्स सरीबो, आ केते मंथ भितर हमर पूरा एंटायर सरीबो. से भितर केतेटा एग्जाम हबो, केतेटा यूनिट टेस्ट हबो, केतेटा टर्म एंड हबो, ए प्रत्येक जिंस हम जतले प्लान करछे गोटे वर्ष पय जतले हम गोटे कोर्स पूरा कंप्लीट हा पय जतले प्लान करा जाउची, दैट इज कोर्स प्लानिंग. ए यूनिट प्लानिंग कोन ना गोटे कोर्स भितर हमर केते उडी यूनिट रहउची, तो गोटे कोर्स प्लान कर साला परे देन वी हैव टू कम फॉर यूनिट प्लानिंग. गोटे यूनिट रे हमरा कोन कोन रहिला, गोटे यूनिट रे हमें गोटे यूनिट को सारिया पे जनरली हमको 2-3टा क्लास भी दरकार पड़बे ना, गोटे यूनिट को गोटे क्लास रे सार दवा. हेलो, एनीबॉडी लिसनिंग? यस मैम. तो यूनिट प्लान करबा को हेले ताले हमें जा बुझले को केते प्रकार रो प्लान रहिला. 3 type of plan. Okay. One is course plan, another is unit plan, and the third one is lesson plan. कोर्स प्लान एंटायर वर्ष रे जो कोर्स टा पढिबा सेटा होचे हमरा कोर्स प्लान. यूनिट प्लान गोटे यूनिट को हमें देखिया जदी गोटे पाठडा को हमें नेबा ताहले हमर से पाठडा एंटायरली गोटे क्लास रे न सरी पारे. हां सेटा को हमें 2-3टा क्लास रे सारिबा, तो 2-3टा क्लास पई एका भले एक्सपीरियंस हमें न दे पारंती. हां को कोर्स पई को पार्ट ऑफ द यूनिट पई हमें कोन करबा, तो तार डिफरेंट हमर एस्पेक्ट रहबो. सो दैट प्लानिंग इज योर यूनिट प्लानिंग. तापरे आसीला हमर लेसन प्लान. गोटे क्लास को गले हमें जो पाठटा पढेबा, आज रो गोटे लेसन मोर नबार अछि, तो मो सेही लेसन रे कोन पढेबी, कोन मोर लर्निंग आम प्रीवियसली कथा हितले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मोर कोन रहइबो, जनरल ऑब्जेक्टिव मोर कोन रहइबो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मोर कोन रहइबो, से प्रत्येक जिंस एटे बहुत बढ़िया से पिक्चर करके तमरो दे देछि बहरे. कोर्स प्लान कोन, यूनिट प्लान कोन, देन तार योर लेसन प्लान कोन, ए प्रत्येक जिंस से देखे देछि हैला. तो लेसन प्लान हेले मु प्रत्येक गोटे लेसन ने मु कोन पढबी, केते समय पढे 45 मिनिट्स. तो 45 मिनिट्स जगह कोन मु खाली कहूथिबी एंटायर बॉडीटा विषय रे, आउ किछि करबिनी. मो पाखरे जदी 45 मिनिट्स अछि ताले मते किछि समय इंट्रोडक्शन पय दरकार,
हाँ 5-7 मिनट इंट्रोडक्शन देवी 20-30 मिनट एक्सप्लेनेशन देवी तापर पुणी डिस्कशन पे किसी टाइम देवी इन बिटवीन मोर एक्सप्लेनेशन चली समय क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन ये सब विभिन्न प्रकार एक्टिविटी कराई पारि तापर ग्रुप एक्टिविटी कराई पारि तापर फाइनली मु सम अप करी मोर क्लास रे आज कौन पढ़ाला विभिन्न प्रकार पिलांगर एक्सपीरियंस नेबी इवालुएशन करी बहुत डिफरेंट डिफरेंट पिला पचारि तो मोर एंटायर लेसन रो प्लान टा विभिन्न कैटेगरी देगिरि जीवन नॉट दैट कि एंटायर सिमिलर पूरा हेतिबो तो सेटा गोटे दिन रे मु जहा पढ़ेबी मोर टाइम को नेकी जहा कंटेंट गुडार पॉइंट्स मध्ये मु बाहर करबी कि आज मु कोन कोन पढ़ेयार अछि तो ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड योर लेसन प्लानिंग हैला तो गोटे जिंस रहला कोर्स प्लानिंग अंडर रे माने तमरा 8टा यूनिट अछि so you go for finding out how many units are there and how you have to cover in that entire course in entire session तमे केमिति कवर करिवो हां सेटा तमे कोर्स प्लान करिवो देन यूनिट प्लान को आसीओ यूनिट प्लान रे केतेटा यूनिट तमरा रहला पूरा एंटायर कोर्स तमरा यूनिट प्लान रे तमे केतेटा यूनिट को तमे रखि करी गोटे डिजाइन करिवो यूनिट प्लान तमे करिवो देन यूनिट प्लान भितर केतेटा गोटे यूनिट रे तमरा केतेटा लेसन रहला प्रत्येक लेसन को अगेन यू हैव टू डिवाइड कि हाउ कैन यू प्लान फॉर ए सिंगल लेसन ओके लेसन प्लान रे देखिदबा तो अलग जिनस सब हमको सुविधा हबो लेसन प्लान जदि आमे करिया ताले हमर की टारगेट ग्रुप कोन हमर टॉपिक पढाबो से भितर हमर कोन कोन रहिबो हां से भितर हमर टीचिंग पॉइंट्स कोन रहिबो देन दैट ऑफ एबे जेमते मु तमु कहली कोन मेथड आमे को मेथड रे पढेबा तापर हमर इंट्रोडक्शन रहिबो तापर हमर प्रेजेंटेशन रहिबो एंड फाइनली हमर एक कंक्लूजन हमर रहिबो कोन लास्ट को हमर रहिबो इवैल्यूएशन रहिबो तो ये सब जिनस गुड़ाक आम मेंशन करिया पड़ियो हमर लेसन प्लान रे हला जनरल ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मेथड्स कौन मेथड्स हमें नीचे देन इंट्रोडक्शन देन कंटेंट प्रेजेंटेशन इंट्रोडक्शन पर प्रेजेंटेशन पर फाइनली तोर हमर समराइजेशन एंड इवैल्यूएशन रिकैपिचुलेशन ओके ए सब जिनस गुड़ाक एंड फाइनली इवैल्यूएशन एंड असाइनमेंट ए सब स्टेप्स तमरा रहउची आछे तमरा दैट ऑफ योर प्लानिंग रे देन स्टेप्स इन इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग प्लानिंग करिया पे हेले इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग डेवलप करिया हेले हमको कोन कोन दरकार गोटे जिनस होची कंटेंट एनालिसिस प्रथमे आमे जे कोनोसी जिनस आमे जदि पढेया गु जाउचे ताहले हमको कंटेंट माने कर मु आजी तुमको वर्तमान ए जो कोर्स टा पढेबी तो से कोर्स रे मते कोन कोन जिनस पढेयार अछि हाउ कैन आई हैव अ लिंक बिटवीन वन थिंग टू अदर थिंग गोटे कंटेंट सहित ताकू कह जाए कंटेंट एनालिसिस पूरा एंटायर यूनिट टारे कि एंटायर यूनिट गोटे यूनिट जदि आमे पढेबा गोटे पाठर गोटे यूनिट मनकर आज आमे पढे आज मनकर आमे एनवायरनमेंट विषय रे पढेबा तो एनवायरनमेंट भितर हमर कोन कोन कंटेंट अछि एनवायरनमेंट रो डेफिनेशन काकू कह जाय अछि तार वेरियस कंपोनेंट्स गुडा विषय रे अछि फिजिकल फैक्टर्स गुडा विषय रे अछि हला द बायोलॉजिकल फैक्टर गुडा कोन कोन अछि हमर तो केमिति से माने परस्पर सहित इंटर रिलेटेड अछि तो एंटायर कंटेंट टाको मु बसिकरी डिवाइड करिया पड़ियो कि मते केते कोते मोर कंटेंट्स सब ता भितर अछि दैट इज कॉल्ड योर कंटेंट एनालिसिस फॉर एग्जांपल द इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग प्रोसेस द फर्स्ट टास्क ऑफ टीचर is expected to do it to carry out the content analysis. As you know, a teacher in a school or in a college is given the responsibility of transacting the curriculum in his or her area of study. For example, a science teacher in class 10 is supposed to transact the curriculum in science in an academic year. Each subject area contains certain content which are generally in the form of few chapters or units. The contents of a unit comprises several concepts and propositions
which a teacher teaches to his or her student. ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି କହିଲି, ପୁରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆନାଲିସିସର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତମେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟକୁ ନେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଥର ହବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମେଜର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବ। ସେ ମେଜର କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ କରିକି ଲେଖିଦେଲା ପରେ ତମେ ତାର ମାଇନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଜର କନସେପ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଚାପ୍ଟରରେ କେତେଟା ମେଜର କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଜର କନସେପ୍ଟ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଇନର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଇନର କନସେପ୍ଟକୁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା। Later on we have to find out how these minor concepts are to be explained before the child. तो आम जो याकू नबा तापरे हमको क्लीयरली जना पड़जिबो कि गोटे यूनिट रे केतेटा मेजर कॉन्सेप्ट अछि, गोटे क्लास रे मु केतेटा मेजर कॉन्सेप्ट बाहर कर दे परिबे। जतले मु कंटेंट एनालिसिस करबी सेतले हमको जना पड़जिबो कि गोटे यूनिट रे हमरा केतेटा क्लास रहिला आ प्रत्येक क्लास को मु केतेटा क्लास को नेकी गोटे केतेटा मेजर कॉन्सेप्ट मोर गोटे क्लास रे रहइबो। जतले मु एटा जानि देली देन आई विल गो फॉर माने कोन सेडा तमरा लेसन प्लान तापरे मु जतले डेवलप करबी प्रत्येक लेसन प्लान रे आई कैन फाइंड आउट कि मोर प्रति लेसन प्लान रे केतरा मेजर कॉन्सेप्ट रहला, प्रति मेजर कॉन्सेप्ट को पढ़िया पे हेले बुझिया पे हेले मोर लर्निंग आउटकम कोन रहइबो एंड प्रति मेजर कॉन्सेप्ट रो गोटे दीटा लर्निंग आउटकम नेले एंटायर जो आज मोर लेसन प्लान करियार अछि ताले ता मध्ये रे कोन हमर ऑब्जेक्टिव रहइबो। मोर जनरल ऑब्जेक्टिव जदी मु सेट करबी ताले मोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रे आज मु कोन कोन पढ़ेबी, ए कंटेंट रो मु कोन कोन पढ़ेबी, एतिकी मेजर कॉन्सेप्ट मोर सब जगह टच हितिया दरकार। पिलाडा ए सब जिंस विषय नॉलेज गेन करथिबो, किछिटा एप्लीकेशन ओरिएंटेड थिबो, किछिटा तार इवैल्यूएशन कर पड़थबो, एंती किछि जिंस मु इंक्लूड करबी जो सब जिंस की मोर ऑब्जेक्टिव रे रिफ्लेक्ट हबो। तो जदि मु कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग रु ही कर दउची ताहले मते यूनिट प्लान आ लेसन प्लान पे बहुत हेल्पफुल हबो से जिंसडा। तो मु मेजर कांसेप्ट पाई गेली, मु देखली मोर गोटे कंटेंट रे माने गोटे चैप्टर रे मोर 6 टा मेजर कांसेप्ट अछि, किंतु गोटे 6 जाक मेजर कांसेप्ट को मते एका संगे पिला को बुझेबाटा एते इजी नाही। तो मु तीनटा ताको दी भाग मु करदली कि मु दीटा लेसन प्लान रे मु एंटायर यूनिट टा कवर करबी। फर्स्ट यूनिट प्लान रे मु कोन कली ना दीटा तीनटा मेजर कांसेप्ट नेली, तो सेही मेजर कांसेप्ट ऊपर बेस करिकरी ही मु मोर ऑब्जेक्टिव गुडा को फ्रेम कर दे पारिबी। एंड प्रत्येक मेजर कांसेप्ट को बुझिया पे हेले किछटा माइनर कांसेप्ट मु बाहर करबी। ए मेजर कांसेप्ट अंडर कोन कोन माइनर कांसेप्ट्स रहला, तो प्रत्येक माइनर कांसेप्ट रो थीम कोन तार डेफिनेशन थिबो। प्रत्येक माइनर कांसेप्ट बुझिया पे मु कोन एजुकेशनल एक्सपीरियंस गुडे क्लासरूम भितरे देई पारिबी, तो मु कोन एग्जांपल नेबी, केमिति बुझेबी, काहा सहित को लिंक करबी, सो दैट पिलाडा से कांसेप्ट को बुझी पारिबो। तो कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस करिया द्वारा हमें बहुत सहज रे माने हमर क्लास टा को कैरी आउट कर परिया। तो आमे तो जो ऑब्जेक्टिव गुडा को आमे डिसाइड करले काहा को बेस करिकि ना मोर मेजर कांसेप्ट्स कोन रहला, तापरे मु मोर बाहर करबी कि से मेजर कांसेप्ट गुडा को पिलाडा बुझिला कि नाही, पिलाडा करि परिबो कि नाही, पिलाडा जानिला कि नाही, ए सब जिंस बाहर करिया पे मोर केतरा ऑब्जेक्टिव मु फिक्स करबी। तो मु से ऑब्जेक्टिव गुडा केतरा डोमेन रे मोर करबी मु तीनटा बेसिकली कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन रे हमें जानथले इट इज रिलेटेड टू नॉलेज, अफेक्टिव डोमेन इट इज रिलेटेड टू फीलिंग्स, साइकोमोटर लर्निंग इट इज रिलेटेड टू द फिजिकल एक्टिविटी व्हाट वन कैन डू। ओके सो अफेक्टिव डोमेन तो नॉलेज डोमेन रे हमें केते गुडी जिंस डिस्कशन करथिले। सो अफेक्टिव डोमेन जोडा तमे कहबा ताले हम सेडा कोन कोन बुझिया दे। अफेक्टिव डोमेन एड्रेस इंटरेस्ट, एटीट्यूड, opinions, appreciations, value and emotional sets. If the teaching purpose is to change attitudes, behaviors rather than transmit the process of the information, the instruction should be structured to progress through the levels of affective domain.
जदि जेमती आमे कहले कि साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करिया तो एटीट्यूड डेवलप करिया था एटा हमर गोटे अफेक्टिव डोमेन रे आसीगला हला अफेक्टिव डोमेन रे आमे कोन कोन मु तमु कहतली सेठे आमे एक्शन वर्ब्स यूज करछे अच्छा गोटे जिंस को कॉग्निटिव डोमेन रे आमे कोन कोन एक्शन वर्ब्स यूज करथुले जस्ट आमे आर प्रीवियस लेसन रे भी पढ़िले नॉलेज कॉग्निटिव डोमेन कहले नॉलेज नॉलेज को जानिया पे हमें कौन कौन एक्शन वर्ब्स यूज करथुले डिफाइन लिस्ट डिफाइन आइडेंटिफाई नेम वेरी गुड हला एगुडा कहला एक्शन वर्ब्स हमें यूज कर परिया जदि हमें कॉग्निटिव डोमेन को पढुचे एबे कॉग्निटिव डोमेन रे ऑब्जेक्टिव फ्रेम करचे ताले हमें जदि अफेक्टिव डोमेन रे करबा ताले से माने अफेक्टिव डोमेन रे कोन कोन आछी ना रिसीविंग रेस्पोंडिंग ओके रिसीविंग रेस्पोंडिंग वैल्यूइंग ऑर्गेनाइजिंग ए सब जिंस गुडा आसीबा हमरा कोथरे affective domain deals with that of your emotions feelings okay at this level characteristics by a value or value complex at this level the person holds a value system that controls his or her behavior of a sufficiently long time behavior is pervasive consistent and predictable objectives are concerned with the personal social and emotional adjustment display of self-reliance in working independently cooperation in group activities maintenance of good health habits all these things will come under that of your these value complexes तो the third dimension of Bloom's taxonomy is the psychomotor domain so आमे जो एबे जो आमे देखुचे एटा होचे affective domain रे मु तमु कहली जे receiving रो अर्थ कोन the student positively attends to particular phenomenon or stimuli माने जेतळे देखो तम माने आमे क्लासरूम रे प्रश्न पचारचे तो किछि पिला कोन करचोंदी पूरा इनर्ट हेके बसबे किछि भी रेस्पोंड करिवेनी तो एटा कोन हमरा गोटे अफेक्टिव डोमेन को एटा प्रभाव पकोचे आम किछि फीलिंग्स डेवलप करने से क्लास प्रति हमरा किछि गोटे फीलिंग्स आमे डेवलप करने लिसनिंग अटेंटिवली okay so sensitive to social problems behavioral terms asks chooses identify locates points etc ए सब टर्म्स गुडा हमरा एक्शन वर्ब्स गुडा बिहेवियरल टर्म्स गुडा हमरा एठी आसीबो से प्रश्न पचारछि कि नाही से प्रश्न पचारि परिबो गोटे जिंस विषय रे माने कोन करि परिबो स्टूडेंट एट द एंड आमे कोन लिखिबा कि एटा पढिया द्वारा से प्रश्न पचारि परिबो से प्रॉब्लम गुडा को फाइंड आउट करि परिबो से ए पॉइंट गुडा को दर्शाई परिबो हैला से एनक भितरे कंपेयर एंड कंट्रास्ट करि परिबो ए जो रिसीविंग करिया द्वारा से रिसीव करछि कि नै जिंसडा को आमे ताको जदी कोटे जिंस पढौचे ताले स्टूडेंट सेटा रिसीव करछि कि नै से जिंसडा एनालाइज करले हमरा आसीबो सेटा अफेक्टिव डोमेन responding the students actively participate the students not only attend the stimulus but also reacts in some way खाली रिसीव कलानी से तो सुनिउची कि ना सुनुची देखुची कि ना देखुची ए जिंसडा आमे ना देखि कि से आमे ताको आहुरी मध्ये देखिया कि से आमे देखिला पर किछि जिंस ओडे रेस्पोंड करछि कि नै सुनिला पर रेस्पोंड करछि कि नै हला ए से जिंस गुडा आसियो तमरा द स्टूडेंट्स नॉट ओनली अटेंड्स टू द स्टिमुली बट आल्सो रिएक्ट्स इन सम वे से द ऑब्जेक्टिव्स गुडा कोन आसियो कंप्लीट्स द होमवर्क obey the rules participate in class discussion shows interest in the subjects enjoys helping others likes discussion helps performs practices presents reads reports writes ए सब एक्शन वर्ब गुडा को तमरा आसियो रेस्पोंडिंग रे तापरे वैल्यूइंग जो जिनसडा पे कथा होतले वैल्यूइंग द वर्थ ए स्टूडेंट अटैचेस टू ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फेनोमेनन और बिहेवियर इट रेंजेस फ्रॉम एक्सेप्टेंस टू कमिटमेंट ओके वैल्यू माने कोन आहुरी अधिक आगु गला खाली रेस्पोंड करियोनी से ताको अर्थ दबो से जिनसडा को से वैल्यू दबो से जिनसडा को हला इट इंक्लूड्स एटीट्यूड्स एंड अप्रिसिएशन objectives demonstrates beliefs in the democratic process appreciates the role of science in daily life आमे ए टर्म गुडा यूज कर पारिया माने आमे अफेक्टिव डोमेन ये करिया पे इट अप्रिशिएट्स कोन जिंसडा अप्रिशिएट कला ना साइंस डे टू डे लाइफ रे साइंस रो वैल्यू को एडा गोटे जनरल ऑब्जेक्टिव रे जिवो डे टू डे लाइफ रे हमरा माने साइंस रो वैल्यू टा को अप्रिशिएट कला डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अप्रिशिएट कला
ए सब जिनस गुड़ाक जो एप्रिसिएशन एटा हूँ गोटे भैल्यूइंग बिहेवियरल टर्म्स रे differentiates, explains, initiates, justifies, proposes, shares ए सब जिनस वैल्यू ता निजर फीलिंग्स आमे समटाइम्स क्लास रे पचरचे किबा गोटे ऑब्जेक्टिव आमे रखिबा कि हमर ए क्लास टा सरला बेले द चाइल्ड विल शेयर हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू हैला गोटे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विषय रे पिलाडा से तार निजर पॉइंट ऑफ व्यू दे परची ताहले सेडा हमरा वैल्यूइंग हे जे से गोटे अफेक्टिव डोमेन अंडर आसीबो organization এটা भी गोटे पार्ट ऑफ अफेक्टिव डोमेन ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज सबु वैल्यू को विभिन्न लोकंकर जेमती आमे केते पिल्ला को कौन गोटे टीम हेता होची टीम रे टीम लीडर्स थाउचंदी आमे ना कंसोलिडेट करके जिंसडा कहया कहूचे तो से कोन डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट रो किए कोन कहले किछि पिल्ला थिबे तमे देखियो बहुत शीघ्र से माने कंसोलिडेट करके जिंसडा को प्रेजेंट कर देबे सो दिस इज ऑर्गेनाइजिंग listening from different concepts and finally consolidating it to one thing. So recognize the need for balance between the freedom and responsibility in a democracy, understands the role of systematic planning in solving problems, accept responsibility for own behavior. Behavioral terms रे जदि हम देखिया it arranges, combines, compares, generalizes, integrates, modifies, organizes, synthesizes ए सब गुड़ाक एक्शन वर्ब आमर आसियो कोथरे एउडा सब आमर आसला अफेक्टिव डोमेन हैला ना आमे टिके साइकोमोटर डोमेन टा को भी देखिदबा साइकोमोटर डोमेन जदि आमे देखिबा ताले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स derived questions or tasks typically have cognitive affective elements but the focus is on motor skills development एठी हमर जदि आमे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव गुडा देखिया ताले एटार मोटर स्किल ऊपर बेस करछि the suggested area for use are speech development reading readiness handwriting physical education आउ जदि आमे किछि साइंस माने टॉपिक को नबा ताहले इंस्ट्रूमेंट गुडा हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट्स keeping the equipments in proper position safe handling of instruments safe handling of chemicals ए सब जिंस मध्ये हमरा आसी जिवो हला रिफ्लेक्स मूवमेंट तापरे बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट लोकोमोटर मूवमेंट नॉन लोकोमोटर मूवमेंट मैनिपुलेटिव मूवमेंट perceptual abilities kinesthetics visual auditory tactile discrimination and coordinated abilities physical abilities ए सब जिंस गुडा तमरा से साइकोमोटर नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन एक्सप्रेसिव एंड इंटरप्रिटेटिव मूवमेंट्स ए सब गुडा आसियो तमरा साइकोमोटर डोमेन रे ताले आमे केमती माने फॉर्मुलेट करिया गोटे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को गोटे पाठ हमर गोटे लेसन आबे नबा ता देहरे आमे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को केमिति फॉर्म कर पारे फ्रेम कर परबा ना आमे जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को फ्रेम कर परबा और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को फ्रेम कर परबा हला जेमति जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रे हमर नो से कोन जानि छि कांसेप्ट रे कोन अंडरस्टैंड करछि गोटे थ्योरी कोन अप्लाई कर परबा केमिति अप्लाई कर परबा गोटे प्रिंसिपल आमे एगुडा सब गोटे जनरल टर्म रे लेखिया तो जेतले से कांसेप्ट नो से कांसेप्ट को जदि हमर स्पेसिफिक रे पळे आसियो डिफाइन ए कांसेप्ट अंडरस्टैंड टा को आमे कर देबा कि एक्सप्लेन ए थ्योरी आमे अप्लाइज को कर देबा डेमोन्स्ट्रेट ए प्रिंसिपल आ जेतले आमे आउरी ताको कर देबा कि मेजरेबल जिंसडा जेंति हे परिबो कंक्रीट हे परिबो ताहले से जिंसडा हमर होबो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैला जदि आमे सेटा नोस अंडरस्टैंड्स एक्सप्लेन्स एमते ए टर्म रे आमे लेखिया ताले नोस अंडरस्टैंड्स अप्लाइज ए टर्म रे लेखिया ताले सेटा हमर हे जो जनरल ऑब्जेक्टिव गोटे गोटे निज निज एरिया रु जदि गोटे गोटे एग्जांपल नै जिवो देन इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड द जनरल ऑब्जेक्टिव एज वेल एज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तो सिलेक्शन ऑफ द मेथड केमती सिलेक्ट करिया ना टीचर्स एबिलिटी ऊपर डिपेंड करियो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स ऊपर डिपेंड करियो साइज ऑफ द क्लास ऊपर डिपेंड करियो ए सब जिंस ऊपर हमरा आसियो कि आमे कोन मेथड स्टडी करिया फॉर एग्जांपल जदि हायर लेवल रे आमे पढौचे आमे लेक्चर मेथड नै परिया किंतु आमे स्टैंडर्ड 1 और 2 3 4 एलिमेंटरी लेवल रे पढौचे ताले लेक्चर मेथड सेटे काम करियोनी हमहु एक्टिविटी मेथड करिया पड़ियो हम केते जिंस आमे एक्टिविटी माध्यम रे करे परिया आमे जदि लेक्चर माध्यम डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन हम अति छोट पिला को नेगरी आमे ग्रुप डिस्कशन करे परियानी से माने आमे प्ले वे मेथड रे पढे परिया स्टोरी टेलिंग मेथड रे पढे परिया तो
लेवल उपरे हमर डिपेंड करियो कोन सब्जेक्ट पढौचे ता उपरे मध्ये हमर डिपेंड करियो हां टीचर को पाखरे कोन रिसोर्स अवेलेबल अछि से ता उपरे मध्ये हठात हम पढाया को क्लास जाउचे हम से तो कोन कोन रिसोर्सेस अवेलेबल अछि जो जगह रे पढौचे माने गोटे रूरल एरिया रे पढौचे हम सेडे प्रेजेंटेशन करे परियानी हम सेडे वीडियो ऑडियो देखि परियानी क्लासरूम रो सिचुएशन सेमती नाही ताले हमहु ता सहित नै कि हम सेठी कोन करे परिया तो एटा मेथड आमे जहा फॉलो करिया जो मेथड रे आमे पढेबा इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन इट विल डिपेंड ऑन द रिसोर्सेस अवेलेबल इट विल डिपेंड ऑन द टीचर्स एटा आमे लर्नर रो लेवल ऊपर मध्ये डिपेंड करियो कि व्हाट कैन वी टेक हाउ कैन वी टीच टू दैट क्लास करिकुलम ट्रांजैक्शन कौन कौन प्रकार रोचे गोटे होचे वर्बल और टीचर स्टॉक हैला जोड़ा कि करिकुलम ट्रांजैक्शन रो गोटे बहुत बड़ा ये तापरे होचे क्लासरूम डिस्कशन किछि जिंस आमे दे दबा कि तमे ए जिंसडा विषय रे डिस्कशन कर निज निजर पॉइंट्स सब दियो दैट इज आल्सो ए मेथड ऑफ ट्रांजैक्शन आउडे होचे क्वेश्चनिंग एंड आंसर गोटे क्वेश्चन पचारिबे टीचर तो समस्ते से जिंसडा को आंसर करिया पे समस्त को कहबे सेटा लर्नर पार्टिसिपेशन थरे थरे लर्नर मानू किसी गोटे जिनस दिया जीवो से माने सेटा को प्रेजेंट करिवे ओके तो दैट इज लर्नर पार्टिसिपेशन ए सब मेथड गुडा होचे हमर ट्रांजैक्शन मेथड एक्टिव लर्निंग मेथड्स अछि एंड लर्नर्स इन्वॉल्वमेंट रोचे एक्टिव लर्निंग मेथड्स रे पेइंग अटेंशन टू लर्नर्स कंसर्न्स एक्टिव लर्निंग मेथड रोचे सेटिंग रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स ए सब जिनस रोचे हमर लर्नर सेंटर्ड मेथड्स रे assessment of classroom lessons तो केमदी हमें एसेस करिया गोटे क्लासरूम को ना एप्रोप्रिएटनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स गोटे क्लासरूम टाको हमें ऑब्जेक्ट माने असेसमेंट करिया गले ताकू इवैल्यूएट करिया गले कि सेठी कोन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव गुडा कोन हिची ना क्लैरिटी अछि कि नाही इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रा रेलेवेंस अछि कि नाही एडिक्वेट अछि कि नाही एटा डोमेन स्पेसिफिक हिची कि नाही हला अटेनेबल अछि कि नाही तो आमे ताको सैटिस्फैक्टरी अनसैटिस्फैक्टरी सैटिस्फैक्टरी गुड वेरी गुड एक्सीलेंट एमती 5 पॉइंट रेटिंग स्केल रे आमे एसेस कर पारे जे कोनोसी गोटे क्लास को हला प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हेछि कि नाही कंटेंट गुडा कर साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हेछि कि नाही अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल स्टूडेंट्स तो से ताकू मध्ये आमे देखि पारिया आ कोन देखि पारिया क्रिएटिंग सिचुएशंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग द लेसन हां गोटे लेसन इंट्रोड्यूस करिया पे कोन सिचुएशन क्रिएट करा जायथिला ताकू मध्ये आमे असेसमेंट करि पारिया माने आमे चेक कर पारिया असेसमेंट कर पारिया इफेक्टिव इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन से इंट्रोडक्शन टा इफेक्टिव वे रे करा हेछि कि नै लिंकिंग विथ पास्ट एक्सपीरियंस लिंक बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड मेन पार्ट्स ऑफ द properly formed use of appropriate devices techniques like questioning example etc questions properly structuring questions at different levels केमिति क्वेश्चन सब तयारी पचरा हेतिला डिफरेंट लेवल्स रो क्वेश्चन पचरा हेतिला ये अति टफ क्वेश्चन पचरा होतला कि ना सब स्टूडेंट्स ये कर परला हळ्या क्वेश्चन पचरा हेतिला ए सब जिंस को नेकी हमें एसेस कर पारिया गोटे क्लासरूम केते एप्रोप्रिएट हला गोटे क्लासरूम केते भलो पढाई छि कि भलो पढाई नि कि कोन हेछि तार को क्राइटेरिया उडा से टच करछि से सब जिंस को पचरिया होले हम जानिया होले हमें ए क्राइटेरिया दे के ताको पचारि परबा questions well delivered and distributed and questions delivered with the appropriate speed माने गोटे क्वेश्चन पचार से संगे संगे आ गोटे क्वेश्चन तापरे संगे संगे आ ना नहीं किछ गोटे क्वेश्चन पचार के प्रॉपर टाइम दिया गला कि सब पिल्ला मनन को अप्रोच माने आंसर करिया पे स्कोप दिया गला कि people teachers properly handling people responses teaching techniques like promoting पिला को प्रमोटिंग करा है प्रॉम्प्टिंग करा है कि नहीं तापर से मन को इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं रीफोकस करा हो कि नहीं ए सब जिंस ऊपर मध्ये हमें ध्यान दे के देखिया पड़े गोटे क्लासरूम को जदी हमें एसेस करछे ताले केते सारा क्राइटेरिया अछि
conclusion of the lesson केमती करा हेची concluding कला बेलू सब जिनस पुणी कुहाइछि कि नाही innovation से क्लास रे यूज करा हेछि कि नाही appropriate pacing हेछि कि नाही बहुत स्पीड रे पढ़ा होतला ना बहुत कम स्पीड रे पढ़ा होतला ए प्रत्येक जिनस गोटे क्लासरूम को एसेस करिया हेले we have to deal with all these things. Teaching effectiveness. सेल्फ ऑब्जर्वेशन निजे निज को ऑब्जर्व करी हबो ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स इफेक्टिवनेस देखिया पे सेल्फ ऑब्जर्वेशन करी हबो केमदी करिवो सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर ओन टीचिंग इज वन ऑफ द वे टू मेक आवर instructions more effective as it is not easy to observe our own teaching while engaging in it. We need to video or audio tape our own teaching or review the tape. On examining the tape, we come to know whether or not we use active way of teaching and try to strive to bring the learner participation and whether we are able to communicate the teaching point clearly to our students. Thus, through proper scrutiny, we will be able to locate most of the limitations in our teaching, and through sustained efforts we can eliminate most of our limitations and make our teaching more and more effective as time passes by. ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स हाँ एटा गोटे आउ जने पार्टिसिपेंट को हमें पचारि परिया फीडबैक जो स्टूडेंट्स फीडबैक हमें नौचे तो सेठू हमें पचारि परिया ऑब्जर्विंग द अदर्स टीचिंग इज येट अनदर कि तमरा माने को टीचर्स गर मध्ये ऑब्जर्वेशन तमे नै परियो हाँ तो the observing the others teaching is yet another way to make our teaching और अन्यंगर टीचिंग टू मध्ये हमें कंपेयर करिकरी भी हमें हमर निजर सेल्फ डेवलपमेंट कर प्रिया एक्शन रिसर्च एटा गोटे बहुत बढ़िया जिनस एक्शन रिसर्च माने जहा तमे करूच माने जे कोनोसी फील्ड रे प्रैक्टिस करूच तो सेठी हमें एक्शन रिसर्च अप्लाई करिकि हमें जानि परिया कि हमें केमिति से जिनसडा को मोर माने डेवलप करी हबा. Taking up an action research is another way to improve the teaching effectiveness. Action research is a sort of self-reflective inquiry. ହେଲା ନିଜେ ନିଜକୁ ମାନେ ନିଜର ସେ जो रिसर्च एक्शन रिसर्च टा तमे करिवो केते हेल्पफुल हेई पर तम लर्निंग टा माने टीचिंग टा केते इंपैक्ट करि परचे न करि परचे ता ऊपर तमे निजे गुटे स्टडी कर परियो. That we could initiate the purpose of improving our own classroom practice. We are likely to confront many a problem while engaged in instructions. Action research involves identification of the problem, studying the problem in detail, identification of action, implementing the action, observing the action, reflecting over the observation, and finally revising the plan. Action research, in short, allows to investigate events in our classroom to take constructive steps towards solving problems by systematically reflecting the outcome. Maintenance of diary. These are a diary be when teachers they can maintain a diary of their own. Building up a feedback system. Good feedback system we develop kariya resorting to active learning activities. Active learning activities. Asking questions, especially those of open-ended type, getting students summarize what is being learned, making them put the newly learned information into their own words, relating the incoming information to their previous knowledge, discussing with peers and others who are knowledgeable, helping them transform the new learned data into graphs, charts, tables, diagrams, etc. Okay. ए सब जिनस गुड़ाक हूँ लर्निंग असेसमेंट रे सेल्फ असेसमेंट. हाउ कैन वी सेल्फ असेसमेंट? सो व्हाट वी रीड इन दिस चैप्टर? सो curriculum consists of the totality of learning experiences which learners are made to undergo with a view to educating them. Curriculum needs to be planned and organized before it is transacted. Transaction consists of putting into practice the set of activities planned for the curriculum. For this purpose, teachers have to subject curriculum to course, unit, and lesson plans. Once the various activities are planned and organized, they need to implement the classroom through the process of curriculum transaction. Curriculum transaction
in classroom takes place through various means. Teacher talk constitute a significant means of curriculum transaction. Classroom discussion and question answer are also important means of transaction. Learner participation significantly contributes to curriculum transaction. By using active ways of teaching, teachers should bring it as much learner participation as possible. By restoring to appropriate techniques, they should also strive to make their teaching effective to the maximum extent possible. Okay, so these are the major points that finally we can summarize कि हमारा करिकुलम कहले आमे कौन बुझुचे, करिकुलम ट्रांजैक्शन केमिति करा जाए, करिकुलम ट्रांजैक्शन करियार हमरा मेन पर्पस गुडा कौन कौन केमिति आमे करिकुलम ट्रांजैक्शन करि परिबा, आमे स्टूडेंट्स मानकर इन्वॉल्वमेंट केमिति एक्सपेक्ट करि परिबा, कौन कले आमे भलो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन करै परिबा. So all these things are related to that of your curriculum transaction. Okay, so सेटा तो हे गला curriculum transaction in that of your normal classes face to face mode. जदि आमे curriculum transaction कहिबा in ODLs open distance learning systems ताहले आमे केमति curriculum transaction करा जाय परिबा ହେଲା correspondence education model रे आमे जदि curriculum transaction करा हुए ताहले one way communication, okay, two way communication, lessons with assignments एगुडा को होची हमरा model. Nature of different components of correspondence education, multimedia model कौन ता भितरे nature of multimedia कौन, various kinds of media used in open distance learning systems, teleconferencing कौन, nature of teleconferencing, okay, audio video computer एवडा सब टिके टिके हमें पढिले मध्य. फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल कौन, नेचर ऑफ फ्लेक्सिबल लर्निंग, नेचर ऑफ फ्लेक्सिबल डिलीवरी, एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लेक्सिबल डिलीवरी ए सब जिंस टिके देखिबा. वर्चुअल कैंपस मॉडल कौन, नेचर ऑफ वर्चुअल कैंपस, यूजेस ऑफ वर्चुअल कैंपस. ओके, सो we will discuss about this. Open and distance learning system has moved through different phases since its conception. The teaching learning activities in ODLS are carried out through various modes, methods, and media. Keeping in view the basic nature of ODLs, its philosophy, socio-economic condition, technological advancement, and more specifically, development taking place in pedagogic theory and practice, curriculum transaction in ODLs have gone through massive transformation during the 3 decades. In this unit, we are going to discuss the different models of curriculum transaction in ODLS, their characteristics and uses in the context of multiplicity associated with the functioning. ताले हमरा ए यूनिट रो ऑब्जेक्टिव्स उडा कोन कोन रहला टू क्लासिफाई डिफरेंट मॉडल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन adapted in ODLS, differentiate the characteristics of various models, then to analyze the use of each of these models in the context of its prospects and constraints, then again to appreciate the role of ICT in the curriculum transaction. Okay, so correspondence education model. The traditional mode of delivery in distance education is known as the correspondence education mode. As you know, because of the development of print technology and postal communication system, correspondence education mode becomes popular all over the world. This model went through changes in view of incorporating self-study technology as well as interactivity by postal communication and occasional face-to-face contacts between distance learner and the tutor. The correspondence education mode passed through various phases. One-way communication, the traditional model, okay, सेठी कौन होची institution, delivery of point based on the study material, then the distance learner. तो one way only रोतला. Two-way communication model ले कौन कौन आसची ना two-way communication model रे learner is associated with the institution and the institution is associated with the delivery of unit. It is based, and also the delivery point is associated with that of the distance learner. So both the learner is associated with the institution and the controlling center. It is associated with both. Okay. Distance education, C lesson with assignments and PCP models.
distance education institutions अछि, delivery of point based study materials अछि, distance learner अछंती। assignment system टा कोन होची मतलब बर्तन तुम मानर एई प्रकार होतवा तमे आसुच assignment तुमको मिलुची गोटे जगह then you are submitting the assignment and the assignment is then moving to that of your institutions, and from the institutions it is collected and again is sent back to you. Occasional and personal contact at study centers. Also, whenever required, you can also contact to the study centers. Nature of different components of correspondence education. Major characteristics of print-based materials kono na their content are directly linked to the behavior of a learner. एटा आम डिस्कसन करथिले कि कंटेंट टा केमिति प्रेजेंट करा छै ऑलरेडी आम से सब जिंस विषय बहुत किछि डिस्कसन करिथिले मोटिवेट कराउची हां अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करची टू थिंक मोटिवेट करची लर्नर को लर्निंग मटेरियल्स गुड़ाक एनकरेजिंग थाउची एक्सपेरिमेंटल वे रे सेगुड़ाक बनाई थाउची सेल्फ आंसरिंग क्वेश्चंस सब थाउची फीडबैक रखाई थाउची स्टूडेंट्स कर दे इंक्लूड स्पेसिफिक सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस ए सब जिंस गुड़ा थाउची टोन एंड स्टाइल ऑफ ओपन लर्निंग मटेरियल्स आर डिफरेंट है ना गोटे पर्सनल टच जेमती पाई परिबो गोटे फ्रेंडली टच जेम पाई परिबो से हिसाब से हमर ओपन लर्निंग मटेरियल्स गुड़ाक लिखाई थाउची सो दीज आर वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी इंटरएक्टिव भलिया तुमको जेमती लागियो गोटे नॉर्मल बुक अपेक्षा ए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स गुड़ाक बहुत इंटरेस्टिंग थाउची एंड सेल्फ गाइडिंग थाउची एंड सेल्फ असेसमेंट करिया पे मध्ये हेल्प करची प्लस सेल्फ लर्निंग रे बहुत हेल्पफुल होची। assignments, the main purpose of assignments कोन ना to know the progress। अच्छा जदि जने खाली से मटेरियल रु पढ़ी पढ़ी जाउथबो ताले तांगर प्रोग्रेस विषय हम केमे जानिबा तो मझरे मझरे हम से जो असाइनमेंट्स सबमिट करचोनी से माने से पढ़ी कि निश्चय ही निजे किछि लेखिबा को पड़िबो तो से असाइनमेंट सबमिट करिया द्वारा स्टूडेंट्स रो प्रोग्रेस विषय जाना पड़ची इंटरेक्शन भी से माने करिवे विथ द ट्यूटर्स ओके they get feedback through the tutors then they take remedial steps for their own improvement and they remain in touch with the study material, they maintain motivation and commitment to their studies। जदि जमा असेसमेंट न रहइबो ताले जदि जमा असाइनमेंट न रहइबो ताले स्टडी पई भल लागिबो कि त these assignments also help। The Indian model of PCP was treated as the one of the most effective component of correspondence education is acclaimed by the international level experts on distance education। Success of such component has contributed to the concept extended contact programs okay in the study centers, the modern open university system। मल्टीमीडिया मॉडल कौन जाने आम समस्ते जमी मल्टीमीडिया नेचर ऑफ मल्टीमीडिया कौन विथ द एडवांसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम अप्रोच टू कम्युनिकेशन ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम्स एक्सप्लोर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर आइडेंटिफाइंग डिजाइनिंग suitable multimedia strategies for instruction in distance education। Multimedia approach cannot to an integrated approach adopted at the time of course design so that specific learning experiences are identified along with the use of different methods and media। It incorporates two-way components of communication, one-way transmission of information and two-way interaction process। The first component highlights planning, designing, producing, distributing structure or semi-structured study materials with assignments। The second component highlights instructional process incorporating appropriate technologies for consistent two-way interaction between the learner and the tutor and among the learner themselves। The methods and media are selected keeping in view the objectives of teaching learning system concerned in a particular course। In context of open learning university system, especially in Open University UK and IGNOU, one can come across the use of one-way mediated communication mode like distribution of self-instructional print materials and distribution of video and audio cassettes, TV and radio program broadcasts, TV and transmission video text etc., as well as
Such components are integrated with support activities and experiences through individual counseling, telephonic tutorials, study center activities, computer aided instruction, library studies, guided project works, practicals, etc. Such system integrates age-old practices of print-based media with sophisticated electronic communication media with a view to encourage open learning. ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନେ ଯେମିତି ପଢୁଛ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର କଣ ଆସିବ ମଲ୍ଟିମିଡିଆର ୟୁଜ୍ ଆସିବ ଆଉ ଏଇ ମେଥଡ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ ମେଥଡ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମନେ ରଖିତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ମେଥଡ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାକୁ ଆମେ ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଡିଭାଇସେସ୍ ରହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଡିଭାଇସେସ୍ ରହୁଛି ଅଦର ଟିଚର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଡିଭାଇସେସ୍ ରହୁଛି so both you people are connected among yourselves also you are communicating with that of your teachers okay through a multimedia तो एटा केवल one way communication होनी these are the two way communications ହେଇ पारछि with changing of telephonic tutoring तो अलग अछि multimedia based computer instructions वर्तमान हमें जेमती करछे तो से जिंस गुडा सब हमर होछि with due course of change in the technology so this method of communication in open learning distance systems are also changing okay teleconferencing model जोडा हम कहली तुमको हाँ ये सब जिनस गुड़ाक ऑलरेडी आम यार प्रीवियस ईयर टिके सब ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हाँ टेली लेक्चर फोन इन प्रोग्राम so all these things are so we have discussed also little bit in the previous sessions open distance learning system विषय पढ़ला बेले ए विषय रे आमे आहुरी किछ पढ़िचे is not you're not properly audible anyone want to ask any question flexible learning कौन टिके देखते learners control over self learning in optimum the factor which inhibit learners control over learning are marginalized learners have open access to varieties of content learning situations and approaches of learning it is not only opportunities with regard to alternative modes of learning but also opening avenue for optimizing learners participation in learning process nature of flexible delivery more emphasis on guided independent learning through provisions of appropriate guidance to learner greater reliance on high quality learning resources using range of technologies okay greater opportunities to communicate with tutor and among peer learners and increasing use of ict is essential to much of implementation of learning activities such as delivery of learning resources conducting self assessment and providing student support aspects of flexible delivery modes of delivery of materials and instruction development of program structure content of the program pace of the program amount of contact with tutors and interaction so ये सब जिनस जो flexibility रहिबा एटा completely student friendly जेटा रहिबा so to that we will call it as a flexible system आ रोल ऑफ इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आम एटा भल जानले बर्तमान जमी आम फ्लेक्सिबिलिटी रहा टाइम रो फ्लेक्सिबिलिटी रहा है तापर ट्यूटर फ्लेक्सिबिलिटी रहा तुम जॉइनिंग करियर फ्लेक्सिबिलिटी रहा तो सो ऑल दिस थिंग्स लीड्स टू दैट ऑफ योर जो आईसीटी सिस्टम टा आसला इट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग बाय वे बोथ द टू वे इंटरेक्शन ब्लेंडेड मोर लर्निंग यू कैन गो फॉर ब्लेंडेड लर्निंग so it becomes more interactive and more interesting okay so this much for today so finally we concluded the entire lesson or I thank you all for listening to me today we completed 3 units and with this we completed this course मैम आउ जो गोटे ब्लॉक पूरा रहिगला कोडा जे 4 ब्लॉक टा ना एतिक ही तो रहिथिला यूनिट 13 पर्यंत थिला ना हमर आम बुक रे यूनिट 17 जाय अछि मैम अच्छा तो यूनिट 17 पर्यंत रहिछि ना आज्ञा
तो सेटा देखिबा मते तो एतिको क्लास असाइन हेतिला जदी आउ माने आगु को असाइन हेतिबो ताले देखिबा नले सेटा तम माने टिके टिके पढिबो बाकी आउ Okay, किसी जदी डाउट रहतिबो पचारिबो हला हौ मैम औ ओ ठीक अछि थैंक यू ऑल थैंक यू मैम Thank you, ma'am. थैंक यू मैम The teachers' day.